और डुप्लीकेशन कैसे करें। हाँ, हम आज का जो प्रोग्राम साथियों शुरू करें उससे पहले कुछ दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना रहेगा। एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नाम के साथ ज्वाइन करें इस मीटिंग को। आपके टेलीफोन नंबर के कोड के साथ में, टेलीफोन नंबर के आइडेंटिफिकेशन के साथ ज्वाइन ना करें। और दूसरी मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप अपना ऑडियो ऑफ रखें, बिकॉज ये बहुत मेहनत के साथ ये प्रोग्राम बनाते हैं सर, बहुत एफर्ट्स लगते हैं इस प्रोग्राम को बनाने में, और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है साथियों, तो उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ऑडियो का नहीं आए, ताकि स्पीकर जो है हमारे लेजेंडरी स्पीकर पंकज सर जो भी बात बोल रहे हैं वो आवाज क्रिस्टल क्लियर रहे। ये रिकॉर्डेड जो ऑडियो वीडियो है ये बाद में ट्रेनिंग में कई बार यूज होगा, इसका बहुत बड़ा एक रोल रहेगा, तो हमें अपनी जिम्मेवारी माननी है और हमें सबको अपना ऑडियो ऑफ रखना है। हमारे जो भी साथी अगर ऑडियो ऑफ नहीं कर सकते हैं या उनको इसके बारे में सोचते नहीं है, तो आप किसी और से पता करके उसे ऑफ रखिए, है ना। वी मस्ट ऑलवेज कीप इट ऑफ। ये कोई एक रीजन नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें पता नहीं। आप प्लीज इसे ऑडियो को ऑफ रखिए। वीडियो अगर आप चाहें तो ऑन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो को आप प्लीज ऑफ रखिए। तो सर इजाजत हो तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। 2 मिनट वेट करते हैं। जी सर, जी सर। तो हम लोग 2 मिनट बाद आज का ये शानदार प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सो विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स। कितना बटे 6000 बा? देवेंद्र कामडे जी आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। जयंती सिंह जी आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। प्रफुल्ल कुमार सिंह जी आपका ऑडियो ऑन है, ऑफ कर दीजिए। मनीषा जी आपका ऑडियो ऑफ कर दीजिए। मनीषा कुमार जी, सबको रिक्वेस्ट है कि अपने ऑडियो ऑफ रखिए। प्रफुल्ल कुमार सिंह जी आपका ऑडियो ऑन है। हाँ जी अमरदीप जी। जी सर। आरंभ किया वी जाए। आर ऑल सेट। मेरा चैन नहीं। सो साथियों, अब हम आज के प्रोग्राम के लिए रेडी हैं और हमारे स्पीकर, हमारे अपने लेजेंडरी स्पीकर पंकज टिटोरिया सर इज रेडी फॉर द प्रोग्राम टू स्टार्ट। तो आइए हम एक बहुत जबरदस्त करतल ध्वनि के साथ में डिजिटली भी हम क्लैप कर सकते हैं सर का हम वेलकम करते हैं। सर लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम, द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। ओके ओके, थैंक यू। पहले बताइए मेरी आवाज कैसी लग रही है आपको? सबसे बिल्कुल बढ़िया है सर। मेरी बुलंद आवाज अच्छी लग रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग नहीं करेंगे, बस सबको मेरा नमस्कार। और मेरे सभी प्यारे क्राउन दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ये हमारे आज के सेशन में, जिसका नाम है कैप्सूल 4। और आज हम बात करेंगे कैसे ग्रुप में लीडर्स क्रिएट करते हैं, कैसे ग्रुप में मोमेंटम आता है, कैसे लोग इस बिजनेस में कोर बनते हैं, कैसे हमारे ग्रुप में लोग कैसे डिसीजन लेते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए और हम इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे एंड बियॉन्ड जाएंगे।
तो मैं चाहूंगा आप अपना ऑडियो ऑफ कर दीजिए। आवाजें आ रही हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारी बहनों, आप ऑफ रख दीजिए अपना वीडियो, ऑन कर लीजिए, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब्दुल गफ्फार अपना वीडियो आप ऑफ, ऑडियो जो है ऑफ कर लीजिए प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है। अब्दुल गफ्फार, अगर उनको नहीं आता है तो कोई और कर दीजिए। अमर जी आप कर दीजिए, वरना इसी बात में समय निकल जाएगा। ये बहुत ही आवाजें आ रही हैं, आप कर दीजिए अब्दुल गफ्फार को। सर यस जी सर, मेरे पास कंट्रोल नहीं है सर ऑडियो ऑफ करने का। तो क्या क्या करूं कंट्रोल के लिए? को को-होस्ट बनाइए सर। अच्छा को होस्ट बना दें। सर मुझे को होस्ट बना दीजिए। ओके ओके ओके, जस्ट मिनट। एक पौवा को होस्ट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अनुराग जी, अतर खान जी, जेपी यादव जी, एक मिनट, को होस्ट के लिए क्या करना आप पड़ेगा? सबके ऑडियो ऑन है। जस्ट मिनट सर उसमें नीचे ऑप्शन आता है मोर में, ये जो 3 नीचे डॉट्स हैं राइट साइड में, मोर। अच्छा मोर में यहाँ आया, जाके ऑप्शन आएगा सर, या जहां मेरा नाम आ रहा है सर, वहां जाके डॉट्स को होस्ट का आ जाएगा। मोर तो नहीं आ रहा है इसमें कहीं। अच्छा अभी मैं नाड़ी हूँ इसमें सर बिल्कुल। जहां मेरा नाम आ रहा है ना सर, अभी लिस्ट में, मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट जस्ट में, मिनट, वहां राइट क्लिक करके मुझे होस्ट बना सकते हैं सर। अभी सर होस्ट आप ही हैं, मैं अभी को होस्ट नहीं हूं। जी रिकॉर्डिंग आप करेंगे फिर, है ना? कर दीजिए। हाँ कहाँ से होगा? अच्छा पार्टिसिपेट में, अच्छा यहाँ पर जाना था। हाँ आप होस्ट हो गए हैं अमर जी, और रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, पूरा बंद मत करना बेटा। हाँ ठीक है जी सर। चलिए। हाँ ओके चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से आज की ट्रेनिंग को लीजिए। आज बहुत ही तैयारी करके मैं आपके सामने आया हूं, और मेरा मकसद एक ही है कि हम जितने ज़्यादा डायमंड्स हम ब्रेक कर सकें अपनी टीम में, और 2 साल के अंदर बहुत मोमेंटम आए। तो मैं शुरुआत करता हूं आज के टॉपिक को। देखिए आपने जो अभी तक सीखा है कि टीम बिल्डिंग कैसे होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और थोड़ा सा टास्क आपको बताया था कि ये कराया जाता है। अब आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं कि एक नया आदमी जब ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, है ना? तो सबसे पहले जब आप इस बिज़नेस को साइन अप करते हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, और जब आप इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है आपको इस बिज़नेस में डिसिप्लिन। आप जब ज्वाइन करते हैं, कोई जॉब ज्वाइन करते हैं या कोई भी काम ज्वाइन करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो डिसिप्लिन की होती है। डिसिप्लिन जब होता है तो आपको अपने जॉब में बड़े बड़े पोस्ट पर आपको बैठा दिया जाता है, आपके नीचे टीम होती है, और अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी ना दें, सबसे पहली बात आपकी आदतें अच्छी ना हों, आप डिसिप्लिन में ना रहें, आपका टाइमिंग 10 बजे है और आप 12 बजे आएँ तो आपकी शिकायत हो जाती है, और आपको कभी कभी आपको वार्निंग दी जाती है और बहुत तकलीफ होती है, कभी कभी आपको निकाला भी जाता है। यहाँ इस बिजनेस में कोई आपको यहाँ पर निकालने वाला नहीं है। यहाँ पर आप अपने आप ही खुद निकल जाते हैं, चूंकि आप डिसिप्लिन में नहीं होते हैं। तो आपको इस बिज़नेस में स्टार्ट कर रहे हैं, डिसीजन ले चुका है, तो आपका डिसीजन सबसे पहले अपने आप से कहिए कि मैं डिसिप्लिन रहूँगा और मैं कभी ये बिज़नेस क्विट नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, है ना? तो आप क्विट नहीं करेंगे, आपने डिसीजन ले लिया। तो पहला काम आपको, एक नए आदमी की शुरुआत इस बिज़नेस में सबसे पहले क्या एक्टिविटीज़ होती है ना? तो मैं आपको थोड़ा एक्टिविटीज़ बताता हूँ। इस बिज़नेस में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जिस पर ये बिज़नेस टिका हुआ है। एक है एक्टिविटीज़ कि आपको क्या काम करने हैं। एक है एक्टिविटीज़ के बाद में आपका डुप्लीकेशन, आप कितने अच्छे डुप्लीकेशन
करते हैं अपनी अपलाइन का, और आप अच्छे अगर हैं तो आपके नीचे जो ग्रुप आने वाला है वो आपको डुप्लीकेट करेगा। फिर है इसमें नॉलेज। अगर आपको नॉलेज नहीं है इस बिजनेस में, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप एक टीम बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो आप किसी को प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमारे कौन कौन सी रेंज है, तो आप बहुत सारे अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, आप किसी को बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए फिर आता है नॉलेज के बाद, बहुत सारी नॉलेज लेने से आपको बहुत सारी सीडी सुनते हैं, पीसीडी सुनते हैं, मेंटर को सुनते हैं। उसके बाद आप एसोसिएशन, जब तक आप एसोसिएशन चेंज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। हम जब बड़े बड़े सेमिनार में गए, बड़े बड़े लोगों को सुना, तो हमें ये पता चला कि बिजनेस बहुत अच्छा है। तो एसोसिएशन के बाद में आता है दोस्तों आपके इस बिजनेस में कि आप डिसिप्लिन या ग्रोथ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्टिविटीज़ की, कि आपको सबसे पहले कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। बिजनेस साइन करते आपको सबसे पहले अपनी अपलाइन से पूछना है कि हम कौन से प्रोडक्ट लें। कभी आप 2,500 से स्टार्ट करते हैं, कोई 5,000 से स्टार्ट करता है, कोई 10,000 से स्टार्ट करता है। आप जितने से भी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो प्रोडक्ट खरीदिए जो सस्ते पड़ते हों, लोगों से बात करने में आपको इजी हो। तो आपको वो अपनी अपलाइन बताती है कि आप 2,500 में कौन से ऐसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर 1,000 रुपये से आप स्टार्ट करते हैं तो 1,000 में कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है, लेडीज़ के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स लें। अगर बच्चा घर में है तो उसके लिए बच्चे का एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर घर में माँ बाप हैं तो माँ बाप का कोई एक प्रोडक्ट ऐसा ले सकते हैं अगर पॉसिबल है। नहीं तो आप पर्सनल केयर, होम केयर में ऐसे लीजिए, जैसे कि जूम है, एलओसी है, डिश ड्रॉप है ना, साबुन है, टूथपेस्ट हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लीजिए। अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लिए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले शुरुआत इस बिजनेस की डिसिप्लिन में आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपको लेने हैं, फैमिली पैक लेना है ना। और थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको एक मैजिक कॉर्नर बना लीजिए, जिसे मैजिक शॉप भी बोलते हैं। घर में एक छोटा सा कॉर्नर होता है, वहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट्स रखिए, है ना। ये धीरे धीरे आपका हो सकता है, कुछ लोगों ने स्टूल पे रखा था, फिर आपने कहीं रैक में रखा था, उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया, इन प्रोडक्ट्स को बड़ा शॉकेस बना दिया अच्छा सा। तो इस तरह से आप ये एक मैजिक शॉप बनाइए, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं। वो गेस्ट देखते हैं कि इनके घर में, अरे आप भी एमवे में हैं, अच्छा आप भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके वो लोगों से बोलते हैं, मैं ढूंढ ही रहा था कि बहुत कुछ प्रोडक्ट, वो तो आपके पास ही मिल जाएंगे। तो बिना बात किए, बिना बोले बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपके इस मैजिक शॉप से। तो वो मैजिक शॉप से मिरेकल्स होते हैं। जिस तरह से किसी की भी दुकान में अगर माल ही नहीं हो, एक दुकान में बहुत बड़ा माल है, बहुत भरा हुआ है, पता है आपको दुकानदार अपनी दुकान को कैसे भर लेते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे डिमांड बहुत आती है। ओके, तो आप उस तरह से अपने जैसे दुकान में वो माल भरता है, और एक दुकान में माल ही नहीं है। कोई आपसे बोलेगा जरा मुझे, अरे ये वाला चीज़ दिखाना, बोला ये तो नहीं है अभी, और इसके अलावा बोले अच्छा आपके पास में अगर ये हो तो ये दे दीजिए, नहीं वो भी नहीं है। तो बोलेगा फिर क्या आपके पास में सामान क्या है? तो जब आपके पास में मैजिक शॉप में कुछ भी नहीं है ना, तो आपके फिर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इस बिजनेस में एक ही काम करिएगा आप, डिसिप्लिन। सबसे पहला डिसिप्लिन है कि अपने आप को, कि अपने प्रोडक्ट घर के अंदर यूज होने चाहिए। दूसरा, एक्स ब्रांड। आपके घर में दूसरा जो सामान इस्तेमाल होता है, एक्स ब्रांड, ओके, उसको आपको बंद करना है। आप ये सोचें कि मैं एक्स ब्रांड भी यूज़ करूं और मैं ये बिजनेस भी के प्रोडक्ट यूज़ करूं और चल जाएगा, मेरे नीचे टीम बनेगा। कई बार ऐसा हुआ है, मुझे याद आता है बहुत दिन के पहले एक आदमी को मैं प्लान दिखा रहा था और मैं कह रहा था कि बिजनेस ईमानदारी का है और बहुत ऑनेस्ट का है, आप इनको फॉलो कीजिए, जिसके घर में मैं मीटिंग कर रहा था। तो उसका दोस्त थोड़ी देर बाद बोलता है लास्ट में, सर जो आदमी ऑनेस्ट ना हो उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहिए ना। मैंने क्या कहा, क्या बात हो गई? बोला मैं इसके बाथरूम में गया, वहां पर तो दूसरा प्रोडक्ट रखा हुआ है, जब यही खुद यूज नहीं कर रहा तो मुझे क्या बताएगा। उसका दोस्त बोलता है बात। फिर मैंने बात को संभाला कि नहीं, अभी भी साइन अप किए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, छोटी सी गलती आपकी बहुत बड़ी साबित हो सकती है, तो आप ऐसा गलती मत करिएगा। आज मैं जो बातें बताऊंगा इसका असर पड़ेगा कि आप इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे या इस बिजनेस में आप कहीं नहीं जाएंगे।
तो आपने आपको घर में से जल्दी वो एक्स ब्रांड को रिप्लेस कर दीजिए। आपके घर में जगह 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 हर जगह एमवे का प्रोडक्ट ही दिखना चाहिए। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा किया है कि मैं घरों में गया हूं, जब मैंने ड्रीम बिल्डिंग की है उसके बाद में मैंने उनके प्रोडक्ट उनकी इजाज़त से एक थैली के अंदर भरे और वो सब लेकर मैंने ये बोला ये कुछ प्रोडक्ट डेमो में काम आएंगे, ये प्रोडक्ट किसी को गरीब को दे दीजिए और ये आज से यूज़ नहीं होने चाहिए। ऐसे करके मैं खुद सजा सजा कर आया हूँ। अगर किसी को पता होगा, शायद मैंने किया है, बताया है कि ऐसे ये यहाँ रखा जाएगा, जूम का स्थान यहाँ पर है, साबुन का स्थान यहाँ पर है, और आपके वाश बेसन में जहाँ पर साबुन रखी जाती थी एक्स साबुन, उसका अगर कभी छापा पड़ जाए, मान लीजिए आपको ओके कहीं से छापा पड़ जाए, तो जैसे कहते हैं ना ब्लैक मनी नहीं मिलनी चाहिए, उसी तरह से कहीं आपके वाश बेसन पे उसका पुरानी साबुन का दाग भी नहीं दिखना चाहिए। इतनी ऑनेस्टी चाहिए। ओके, तो एक्सपेरिमेंट को आप सबसे पहले बंद करिए और कसम खा लीजिए कि मेरे घर में आज के बाद यही प्रोडक्ट यूज होगा। मैं कोर से बात कर रहा हूं, मैं अपने ग्रुप में जो कोर लीडर्स हैं उनसे बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहले डेमो किट बनानी है, क्योंकि आप प्रोडक्ट का डेमो करेंगे तो आपको डेमो सीखने हैं। आपकी अपलाइन से बोलिए मुझे 5 डेमो सिखाइए, वो 5 डेमो आप चूज कर सकते हैं। मैं जो सिखाता हूं, जूम, पहला प्रोडक्ट जूम, दुनिया का सबसे पहला प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में किसी भी लेडीज को पसंद आता है, जूम। फिर एसेट विद डिश ड्रॉप, फिर डेली का एक डेमो, और ग्लिस्टर हो सकता है, फेस वॉश हो सकता है। आप 5 6 7 प्रोडक्ट्स में से आप 5 प्रोडक्ट का सबसे पहले डेमो सीखिए। अगर आपको प्रोडक्ट का डेमो नहीं आता है, दुकान पे आप गए और वो कहता है भैया जरा ये दे देना, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आप ढूंढते फिर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट देख रहे हैं रैक के अंदर, बोले खुद को नहीं पता, इसको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, दुकान खोल के बैठा है ना। अपने आप को धोखा मत दीजिए। तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए। यूट्यूब के सहारा ले सकते हैं, पर यूट्यूब में क्या देखना है, किसकी ऑडियो, किसका डेमोस्ट्रेशन देखना है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत ही फेक चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पर। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सी चीज़ देखूं, क्या देखूं, और वगैरह वगैरह। तो क्या देखना है ये भी आप अपलाइन से पूछ सकते हैं और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आपने प्रोडक्ट का डेमो किट बना लिया। आपकी डेमो किट है ना, आपके हस्बैंड वाइफ की अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि वाइफ अलग जाएगी और हस्बैंड अलग जाएगा, है ना। आप दोनों कभी कभी अलग अलग भी जाएंगे, तो डेमो किट पहले बननी चाहिए, है ना। डेमो किट नहीं बनी, आप बिजनेस के लिए टाइम पास कर रहे हैं। ओके, आपके कौन कौन से ऑफर्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको हर महीने अपने ग्रुप में व्हाट्सएप पे जो भी आपका ग्रुप बना है वहाँ पर जाइए, देखिए कौन कौन से ऑफर्स हैं। ऑफर्स को आपके पास रखने से उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप किसी कस्टमर को उसकी डिमांड पूरी करते हैं, तो आप उसको उसके साथ में एक ऑफर भी दे सकते हैं। आप फ्री भी दे सकते हैं कभी कभी, और आप उसमें थोड़ा पैसा भी लगा सकते हैं। ऑफर से लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप देखते हैं ना कि यहाँ लूट मची है, यहाँ डिस्काउंट्स मिल रहा है, तो किस तरह से पब्लिक भागती है मॉल के अंदर। तो इस तरह से आप ऑफर्स के प्रोडक्ट्स को रखिए, उसको समझिएगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने अपलाइन के उसमें रहना है, पढ़ना है हर चीज़। ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह से शाम तक आपने कुछ नहीं देखा, आज तो मैंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया। अच्छी बात नहीं है ये। आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया तो आप बहुत बड़ी चीज़ खो देंगे आप, है? तो इस तरह से आप अपने ऑफर का ध्यान रखिए। आपको सबसे पहले हमारा एक, आप नए हैं तो कोशिश करके आपको जल्दी से जल्दी 50 पीवी, एक 50 पीवी का एक बिजनेस करना सीखना है कि कैसे मैं 50 पीवी कर पाऊँ। जैसे ही आप 50 पीवी क्रॉस करते हैं, महीने में भी हो सकता है, ओके। अगर महीने में होता है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी को कोई 2 महीने में होता है। अगर आप इस बिजनेस में 2-3 महीने से हैं और अभी तक आपने 100 पीवी नहीं किया है, तो आप फिर सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये टाइम पास हो रहा है। अपने आप को रोजाना पूछना है कि क्या मैं कोर हूँ या मैं चोर हूँ। अपने आप से रोजाना पूछना है शाम को कि मैं इस बिजनेस में डायमंड जा रहा हूँ, या मैं धोखा दे रहा हूँ अपने आप को, या मैं अपनी अपलाइन को धोखा दे रहा हूँ। क्योंकि मैं तो नहीं कहने वाला किसी को, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपने ग्रुप में किसी को ग्रुप से निकालूं, है ना, या ऐसा कुछ कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे लिए हर इंसान के अंदर परमात्मा है और मैं उसको नाराज नहीं कर सकता। लेकिन मेरा फर्ज है कि आप मेरी टीम में आए हैं तो मुझे ये बताना फर्ज होता है कि आप यहाँ से कहीं नहीं पहुँचने वाले, और क्या करने से आप अपना पिन चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर कागज अच्छा है, आपका साफ सुथरा है, तो उसका जेरोक्स निकालेंगे तो वो अच्छा आएगा, यस नो, है ना। तो आपको ओरिजिनल अच्छा बनना है, तभी तो आपका डुप्लीकेशन होगा।
अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप ही ग्रुप में आप सोचते हैं मेरी ग्रुप में, आप सब चाहते हैं ना कि मेरी ग्रुप में ऐसे लोग आए जो हर बात माने, सिस्टम को फॉलो करें, डायमंड जाएं, चाहते हैं ना? आप चाहते हैं ना आपके ग्रुप में ऐसे लोग आए? यस और नो? चाहते हैं। तो आपकी अपलाइन भी तो चाहती है ना आपसे, आपकी अपलाइन भी आपसे यही चाहते हैं कि आपकी टीम में ऐसे लोग आए, है ना? इसका ध्यान रखिएगा। राइट डुप्लीकेशन, हमेशा याद रखना कि मैं चाहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं मेरी डाउनलाइन करे ऐसा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप में ऐसे लोग आए? आप नहीं चाहते ना? तो आपको ऐसा काम करना, अपने आप से पूछिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये राइट डुप्लीकेशन है? अपने आप से पूछते रहिए। आपको गल्ला बनाना है। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग, पता है, ये कहते हैं मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले लिए थे, मेरे को कोई आया था और मुझे टोपी पहना गया। ऐसे लोग सुनते हैं ना, मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट दे गया। जब तक वो सामने वाले को प्रोडक्ट समझ में नहीं आते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, उसका एक भी दिल दुखाना, जरा सा भी, उसका पैसा गया ना। कभी कभी वो यूज भी नहीं करेगा, फेंक देगा किसी को बाहर भी, तो उसका दिल दुखेगा। आप कभी भी अपना पिन चेंज नहीं कर सकते, आप डायमंड नहीं जा सकते ऐसे। तो अगर आप किसी को पूछ रहे हैं तो उसको पूछो तेरा बजट क्या है। अब राम को अगर मैं साइन अप कराता हूँ तो राम स्टूडेंट्स है, अभी उसने अभी जॉब नहीं लिया, मैं राम को पूछूंगा राम तुमको पॉकेट मनी मिलती है? या मैं उसकी मम्मी को, उसके पापा को समझाऊंगा कि आपका बेटा बिजनेस कर रहा है तो आप 5,000 रुपये इसको दे सकते हैं। वो अगर अनकंफर्टेबल है, राम कंफर्टेबल है, तो मैं उसको बोलूँगा ले लो। पर राम के पापा उसको नहीं देते हैं पैसे, तो मैं राम को बोलूँगा राम तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है? बोलता मैं 1,500 रुपये खर्च कर सकता हूँ, तो मैं राम को 1,500 रुपये के प्रोडक्ट दिलाऊंगा। लीडर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। ओके, कहीं किसी को कुछ कन्फ्यूजन होगा तो पूछ भी सकते हैं। तो आपको उसको उतने प्रोडक्ट दिलाने हैं। तो इस तरह से आप है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जल्दी से जल्दी आपके घर में रेंज होनी चाहिए, पर धीरे धीरे हो सकती है वो, है ना? जब उसका विश्वास बनेगा तो वो प्रोडक्ट ले लेगा। अरे मेरा उदाहरण देता हूँ, मेरे को सुधा जी ने या सुमित जी ने शुरू में ये कह दिया होता कि तुमको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे और सब ये यूज करने पड़ेंगे, मैं कभी भी नहीं ये बिजनेस करता, क्योंकि मेरा माइंड सेट नहीं था उस समय। मेरा माइंड सेट ये था ठीक है प्रोडक्ट देखेंगे, क्योंकि उस समय तो फिक्स किट आती थी, हम लोग तो एक बार ले लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन जब समझ में आया कि टीम बन रही है, नीचे लोग आ रहे हैं, राइट डुप्लीकेशन होगा, और मीटिंग में हम लोग कोर नहीं थे, हम चोर थे, लेकिन सुधा जी बोलती थी आप है ना इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करो, मेरे को नहीं बोलती थी कि इसको फॉलो करो। तो मैं सोचता था कि मेरी डाउनलाइन है, मेरे को नहीं बोलती सुधा जी, इनको बोलती है मेरे ग्रुप में। तो मैंने उनसे कहा सुधा जी आप मेरे को क्यों नहीं बोलती? बोला तुम तो अभी ना कर नहीं रहे ना, ये बात काम नहीं कर रहे ना, बड़े प्यार से बोलती थी। मैंने कहा ओहो, मुझे लीडर बनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, अगर आपकी टीम में लोग आएंगे पर वो आपको देखेंगे, और अगर आप वो नहीं करेंगे वो छोड़ के चले जाएंगे आपको, तो वो नहीं करना है। तो आपको ऐसा बनना है कि मैं आपका नाम ले सकूं। आज मैं डंके की चोट पे अमरदीप जी का नाम ले सकता हूँ, सुनिधि जी का नाम ले सकता हूँ कि आप इनको फॉलो कीजिए, आप धगे साहब को फॉलो कीजिए, है ना, या सागर साहब को फॉलो कीजिए, या भूमि जी एक कमाल की वो हैं, यूजर हैं और कमाल का बिजनेस कर रही हैं, जो कहती हैं वही करती हैं। मैं रात को 2 बजे बोल दूंगा ना, वो फोन उठा के वो ये नहीं पूछेंगे आपने 2 बजे क्यों फोन किया, वो समझ जाएंगे कि पंकज जी का कॉल आया है तो इसका मतलब अच्छा होगा। मेरी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, है ना दोस्तों? तो आपको अपना ऐसा बनना है। आपको एक बास्केट बनानी है, 500 रुपए की बास्केट, 1,000 की बास्केट, 1,500 की बास्केट और 2,000 की बास्केट। वो बास्केट में आपको उनके हिसाब से, जहां आप जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो वो बास्केट में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होंगे 500 के। 500 का देखने से आदमी को क्या थोड़ा सा बिलीफ आता है कि इनके पास छोटे प्रोडक्ट्स नहीं है। आज भी लोगों को ये पता ही नहीं है कि एमवे में छोटे छोटे पाउच भी आते हैं या छोटे सस्ते प्रोडक्ट भी हैं, बस यही बोलते हैं महंगे प्रोडक्ट हैं, है ना? तो आपको ये बास्केट बनानी है, आपको पीसी क्रिएट करने हैं, कस्टमर बनाने हैं। सबसे पहले आपका विश्वास, इस बिजनेस में बड़े बड़े चेक्स नहीं आएंगे, और जब आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट ले लेगा तो आप उससे आएंगे। तो पीसी क्रिएट करो जल्दी से जल्दी, 4-5 की पीसी क्रिएट करो। 5 बन गए, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 30 बनाओ। अगर आप पुराने हैं तो मैं बोलता हूँ पीसी रोकना मत कभी भी, पीसी से ज़्यादा इनकम आएगी। अगर 100 पीवी हैं तो 101 बनाओ, पीसी बनाते चलो, पर कैसे बनाने हैं वो सब ध्यान रखना, वो सब सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ये हो गया, एक्सबैंड ये हो गया, मैजिक शॉप हो गया, सब हो गया, ठीक है। ऑफर ये आपका
सबसे पहला काम आपका ये हो गया है ना। अब आपको एक्टिविटीज में और क्या काम करना है। अब जब एक्टिविटीज करेंगे आपको प्लान बताना सीखना है। जिस आदमी ने ये बिजनेस को साइन अप कर लिया उसको 3 दिन हो गए या 6 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, 10 दिन के बाद उसको अपने खड़ा होकर प्लान दिखाना जरूरी है। दोस्तों, मम्मी जल्दी से चाहती है कि बच्चा सब कुछ अपने आप करने लग जाए, है ना। पहले तो हम बच्चे का सब कुछ हम करते हैं, पर जब बच्चा खुद करने लगता है तो बच्चे को हम सिखाते हैं, खाना खिलाना सिखाते हैं। कभी कभी माँ से खिलाती रहती है, फिर बच्चे को हाथ में देते हैं, बच्चा खुद खाने की कोशिश करता है। जितना जल्दी आप अपने ग्रुप में लोगों को प्लान बताकर सिखाना शुरू कर देंगे, वो तैयार हो जाएगा और वो खुद का प्लान दिखाएगा। अगर आप इस बिजनेस में 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 15 दिन हो गए हैं, अभी भी अपलाइन को यूज़ करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपके कोई अंकल हैं, चाचा हैं, जीजा जी हैं जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको सीरियसली नहीं लेंगे, आप ये मेरा फोटो नहीं है क्या यहाँ? प्लान का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए प्लान दिखा सकते हैं। मैं आज भी लोगों के लिए दिखाता हूँ। मैंने कितने लोगों को बोला, मैं अमरदीप जी के उनके दोस्तों को प्लान दिखा सकता हूँ, पर उनको प्लान दिखाना खुद को आता भी है, राइट। तो प्लान बताना सीखना है। गल्ले का मतलब है आपको इस बिजनेस में एक ही बार 5,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट रखिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप जानते होंगे कि हर बिजनेस में एक गल्ला होता है कि वो अपने बिजनेस पैसा रखते हैं अलग से, है ना। तो आपका बजट 2,000 है तो 2,000 का, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अदरवाइज आप 5,000 से स्टार्ट करें और 5 से 10,000 का सामान अपने घर में रखें। जब वो प्रोडक्ट बिकेगा, ऑर्डर आएंगे, आप उसका पैसा एक गुल्लक बनाएंगे, गुल्लक के अंदर डालेंगे। उससे आप आटा भी नहीं खरीदेंगे, चाहे भूखे बैठे रहेंगे, लेकिन आप उससे वही प्रोडक्ट खरीदेंगे। इससे क्या होगा, 5,000 के 6,000 हो जाएंगे, 6 के 7,000 हो जाएंगे, 10,000, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो गल्ला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आपके घर में। अभी मैंने किसी को प्लान दिखाया, मैंने बोला 10,000 से स्टार्ट करो, 5,000 का सामान ले लिया, 5,000 रुपए का और सामान लेकर उसको गल्ला में बनाइए और उसके प्रोडक्ट को, पैसे को यूज करिए बिजनेस के हिसाब से। आपको हेल्थ प्लान सीखना है। हेल्थ प्लान क्यों? हमारे बिजनेस में वॉल्यूम ध्यान रखना। पैसा कहाँ से आएगा? वॉल्यूम से आएगा। आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, बड़ी मीठी मीठी बातें सुन लीजिए मेरे मुंह से, लेकिन आपको पैसा तभी आएगा जब कंपनी के अकाउंट में आपका, कि आपने इतना पीवी किया, 100 पीवी का पैसा आएगा। अकेले हैं आप तो, आपकी टीम ने 200 पीवी किया तो पैसा आपको कैसे कैलकुलेट होगा? पैसा कैलकुलेट कैसे होता है, पैसा कैसे आता है, वो सीखिएगा अपनी अपलाइन से। ओके, जल्दी से सीखिए कि पैसा कैसे बनता है। इसमें आप 6% कैसे जाएंगे, 9% कैसे जाएंगे, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप 9%। CSI, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको CSI यानी कि 3%, 6%, 9% आप जानते हैं, आपको 10% मिलने वाला है, तो आप उसको समझिए अपनी अपलाइन से। ये आपका फर्ज बनता है ना। तो आपको हेल्थ प्लान क्यों दिखाना है? क्योंकि हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। हमारा तो जूम जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट है। जूम हेल्थ प्रोडक्ट है। कैसे? क्योंकि अगर किचन साफ रहेगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हमारे कपड़े धोने का जो प्रोडक्ट है ना, वो भी जो है हमारा हेल्थ प्रोडक्ट्स है ना। तो हमारे सारे प्रोडक्ट, हेल्थ अच्छी रहेगी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको बताना आना चाहिए, है ना। आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा होगा, हम किसी को पूछते हैं भैया आपने शर्मा जी का घर देखा है, तो बोलता है हाँ वो सामने वो यहाँ जाके, नहीं इधर नहीं, हाँ नहीं ऐसा क्या है ना, वो चला जाता है। तब तक तो पूछने वाला समझ जाता है इसे नहीं पता। लेकिन अगर किसी जानकार बोलता है हाँ देखिए शर्मा जी घर में सामने है ना, उस सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहां से राइट लीजिए, वहां एक बनिए की दुकान है, वहां से लेफ्ट लेंगे, तीसरा घर है, तो समझ जाएगा इसको पता है। लोग आपसे पूछेंगे आपको प्रोडक्ट के बारे में, ग्लिस्टर कैसे यूज होता है, एसिड के क्या यूज हैं, साबुन कैसे यूज होता है, सस्ता कैसे पड़ता है। मेरे बच्चों, अगर आप सबसे पहले ये जान लेंगे कि इसका ये यूज है, इसको ऐसे है, लोग आपको ऐसे करके सुनेंगे, अच्छा इसे पता है। विश्वास जब आता है तो आंखों में दिखता है कि नहीं? आंखों में दिखाई देता है विश्वास। तो प्रोडक्ट से सबसे पहले क्या आएगा आपका ना, दिमाग में ये आएगा ट्रस्ट किया, वाह वाह प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना। तो यही विश्वास आप दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। तो प्रोडक्ट को कैसे दिखाना है, प्लान कैसे दिखाना है, वो अलग टॉपिक है, जब मैं शुरू करने वाला हूँ वो सेशन। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ एक्टिविटीज आपको करनी क्या है।
आपको मिशन हेल्दी फैमिली के बारे में आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जब आप बोलते हैं मिशन हेल्दी फैमिली पे काम कर रहे हैं, तो आप फैमिली के प्रोडक्ट्स तो रखोगे कि नहीं? तो आप प्रोडक्ट्स रखोगे, मम्मी पापा के लिए रखोगे, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्लूकोसामीन कहाँ लगता है, मधुनाशनी किसको देनी है, थायराइड में हमारे कौन से प्रोडक्ट हेल्प करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने हो गए, 4 महीने, 6 महीने हो गए, आप टाइम पास कर रहे हैं, आपको कोई मदद नहीं करेगा। अगर आप अपनी मदद स्वयं नहीं करेंगे, आपको कोई मदद नहीं करेगा। सुन लीजिए मेरी बात को अच्छी तरह से। डेमो सीखना है, कौन सा डेमो कैसे दिखाना है, डेमो कैसे दिखाते हैं, उसके लिए भी मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूं, है ना। डेमो लिखकर, मैंने बोला था सुबह राम को कल कि राम लिख लीजिए कागज पर एसेट कैसे यूज होता है, और पढ़ के बताना है। पढ़ के बताने से क्या होता है, सामने वाला करता है, ये तो मैं भी कर दूंगा, ये कौन सी बड़ी बात है। अमरदीप जी दिखा रहे हैं तो मैं भी पढ़ के दिखा दूंगा, सुनिधि दिखा रही है तो मैं भी पढ़ के दिखा दूंगा, रजनी जी दिखा रही है तो मैं भी पढ़ के दिखा दूंगा। रजनी जी कौन सी होशियार हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं, कभी कभी बात करते हैं, तो वो कहता है आपको डेमो के बाद, भैया जैसे आप बोलते हैं ना, मैं नहीं बोल सकता। दीदी जैसे आप बात कर रही है ना, आप तो बहुत अच्छा बोलती है, मेरे अंदर तो ये काबिलियत ही नहीं है, ऐसा होता है ना। इसलिए आपको देख के बताना है। तो आपको डेमो किट और सारे आपके पास में, मेरे पास में एक मेरा कैंप फोल्डर है। अभी मैं कैंप फोल्डर दूंगा सबको, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, ओके, मराठी में भी है। जो आदमी लिख के बताएगा वो जल्दी डायमंड जाएगा। मेरी बात नोट कर लो हर चीज। जैसे कोई बोले आपके बच्चे कितने हैं, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो बोले 1 मिनट रुको, आप कागज निकालो, बोलो 1 2 3, 3 बच्चे हैं मेरे। ऐसे बोल के बताना है 3 बच्चे हैं। मुझे, मैंने क्या बोला, मेरा कहने का मतलब है जो भी आप बात करेंगे वो लिख के बताओ, वो लिख के सामने, ठीक है। पीसी हो गए, डेमो हो गए। कोल्ड कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज में आता है, आपको कोल्ड कॉन्टैक्ट करना है। यानी कि आपके आसपास लोग हैं, आप बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपको आसपास है ना ध्यान रखना है ना। जैसे बिल्ली होती है ना, बिल्ली के सामने से चूहा आ जाएगा उसके पास में, तो क्या करने वाली है वो, है ना, एकदम दबोचेगी ना। तो आपको भी दबोच लेना है। आपके आसपास से कोई भी आदमी अगर छुट के चला, अगर जा रहा है, तो आपने देख लिया, अच्छा ये, वाह, ओ ये बहन जी दिख रही है मुझे, ओ बहन जी को मैं ऐसे बात करूंगा। अच्छा मम्मी जी, किसी की मदर है ना, ऐसे चल रही है रास्ते में, ऐसे आ हम गाड़ी रोकते हैं, हम कहते हैं माता जी क्या हो गया पैर में, बोला अल्लाह ये तो बड़ा घुटने में दर्द होता है। मैंने क्यों, कब से है, बोला 10 साल हो गए, इलाज कराया, अब तो डॉक्टर बोलते हैं बदलवाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बदलवाना पड़ेगा, कहाँ रहते हो, बोला सामने रहते हैं। मैंने घर में कौन है, बोला मेरा बेटा है। मैंने कहा चलो मेरे पास लेके उसको, मैं उसके घर में चला जाता हूँ ऐसे करके। मैंने कहा आपकी मम्मी को तबीयत खराब है, मुझे पता चला, आप नहीं कर सकते ऐसा क्या? आप भी तो कर सकते हो। आपके पड़ोस में कोई खांस रहा है बहुत ज्यादा, तो बोलने को तबीयत खराब है क्या? अब तो तुम्हारे पास में मौका है बोलने का। जैसे खांसा, बोला भाई साहब क्या हुआ, है ना, बात कर सकते हो। या कोई घुटने का दर्द लेके बैठा हुआ है, या कुछ लोग है ना ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब क्या हो गया, बोले खाज लगती रहती है, हमारे प्रोडक्ट बता दो। तो ऐसे करके ना देखते रहो दूरबीन से कौन सा आदमी क्या है जहां मैं बात कर सकता हूँ। एक्टिविटीज है ये आपकी, ठीक है। आपको एसटीपी सीख लिया आपने। आपको वेबिनार अटेंड करना है। जब भी आपका कोई ग्रुप का वेबिनार होगा, छोड़ना नहीं है। आपके घर में हो अब तो वेबिनार मिस नहीं करना। चाहे सुमित जी की मीटिंग हो, चाहे हमारी हो, या कोई भी हो, हम बताएंगे कौन सा अटेंड करना है, ओके। आपको 100% प्रोडक्ट यूज, आपके घर में जितने एमवे के प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे 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 सारे प्रोडक्ट आपके घर में आ जाने चाहिए। मैं आपसे पहले खुले बोल चुका हूं, और मैं पिछले 1 हफ्ते से सब लोगों के एक्शन कर रहा हूं, एक्शन दे रहा हूं सबको, और सब लोगों से मैं मीटिंग कर रहा हूं, और मेरी मीटिंग बहुत अच्छी हो रही है। सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया है। किसी ने अपने बच्चे की कसम खाई है, किसी ने अपने किसी ने कोई कसम खाई है, किसी ने कमिटमेंट दिया है, और उन्होंने कहा है आप हमें जैसे मर्जी ट्रीट करिए पर हमें डायमंड जाना है। तो मैं आपके साथ में थोड़ा सख्ती से बिहेव करने वाला हूँ, चलेगा ना? चलेगा? हाँ, क्योंकि याद रखना जो सख्त टीचर होता है
मास्टर पहले ही बोल देता है बच्चे के माँ बाप को, देखिए मैं थोड़ा सख्त टीचर हूँ, मैं सिखाता हूँ मैं, लेकिन बच्चे का रिजल्ट 100% आएगा। तो वो बोलते हैं अरे मारिए हमारे बच्चे को कुछ भी करो, लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, है ना, ऐसा भी होता है ना। तो इसी तरह से ना आपको मैं जो आज सिखाने वाला हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान रखना मेरी एक एक बात को। ये मेरे चैनल पे जाके अपलोड हो जाएगी, वहां पे भी देख सकते हैं बाद में भी आप, है ना। तो एक्टिविटीज में 100% प्रोडक्ट यूज आपके घर में होने चाहिए। काउंसलिंग, रिपोर्ट कार्ड, जैसे ही आप कुछ काम करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, गलतियां होंगी, तो घबराना नहीं। इस बिजनेस में मेरे बच्चों एक बात समझ लेना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि जहां आपको रिजल्ट्स ना मिले, लोग गलती करते हैं कि अपलाइन को फोन करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं अपलाइन ये कहेगा, डांटेगा। किसने अपनी मम्मी पापा की डांट नहीं खाई, किसने मार नहीं खाई, लेकिन आज आप कितने अच्छे बन गए। तो मैं तो यहाँ कुछ कहने वाला नहीं हूँ, मैं तो इतने का तो कहूंगा भाई कर ले, अरे कर ले भाई, इतनी बात कर ले, मैं तो ऐसे ही बोलने वाला हूँ। कभी भी मेरे को फोन करना बंद मत करना, वरना जिंदगी में मेरे से अलावा कोई मिलने वाला नहीं है आपको जो इस बिजनेस में मदद कर सकता है। मगर ऐसी मदद कर सकता है कोई नहीं, दिल से मदद कर सकता है ऐसे कोई नहीं मिलने वाला आपको। तो मुझे छोड़ के मत जाना, इस ग्रुप को छोड़ना नहीं कभी भी, अपनी अपलाइन को छोड़ना नहीं कभी भी, है ना। उनको बोलना है कि नहीं मैं कर लूंगा, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे जिंदगी में। इसलिए काउंसलिंग में रिपोर्ट कार्ड लेके जाओ, बताओ कि मेरे से यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो रिपोर्ट कार्ड लेके जानी है। टीम की ट्रेनिंग होगी, जब भी ये वर्कशॉप्स होगा, इस वर्कशॉप को मिस नहीं करना आप, यहीं सीखेंगे आप। किसी का पेस थोड़ा सा देर से होता है, किसी का जल्दी हो जाता है। अब मेरा मेरा पोता है, वो भी एक साल 1 महीने का हो गया, 1.25 महीने का, अभी उसने चलना शुरू नहीं किया। लेकिन कुछ बच्चे मैं 10 महीने का चल दिया था। ये परमात्मा के हाथ में है। तो किसी का पेस ज्यादा है, किसी का पेस कम है, हो सकता है ना। ऐसा नहीं कि अरे यार तुमने तो अभी 2 महीने हो गए, तुमने कुछ भी नहीं किया। वो कोशिश तो कर रहा है ना, हो सकता है डिले हो जाए। ओके, ये करना है आपको। एमबीए की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सारी अटेंड नहीं करनी है, मैं बताऊंगा आपको कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कौन सी जरूरत है। ओके, तो आपको अपनी अपलाइन से पूछिए कि मैं इस ट्रेनिंग को करूं, आपने ले ली है, आपके ग्रुप में किसको कब देना है, कौन सा टूल्स देना है, आपको सीडी सुननी है। लोग ग्रुप में क्या करते हैं, मन चाही सीडी सुनते हैं। सर मैंने ये सुनी, बेटा आपको जरूरत नहीं थी, आपने केजी क्लास में तीसरी की किताब पढ़ ली। मत करो ऐसा। मुझे पता है आपके माइंड में क्या चल रहा है, मुझे पता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी सीडी सुननी है, कौन सी कैसेट सुननी है, कौन सी टॉक सुननी है। आपको सबसे पहले मेरी वो टॉक सुननी है नए आदमी को, जो मैं स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ कि मैं लोगों से कैसे बात करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको यही आने वाली है कि आप लोगों से कैसे बात करेंगे। इसलिए वो सुनिए पहले, डिले मत करिए, प्रोकास्ट मत करिए, कल सुन लूंगा, कल नहीं आता कभी भी। तो एक एक्टिविटीज ये मैंने जो बताया आपको एक्टिविटीज, आपको कोल्ड कांटेक्ट बढ़ाते जाने हैं, रोजाना 5 कांटेक्ट बढ़ाते चलिए, मैंने एक्शन आपको दे दिया है। ओके, ये करते रहिएगा। 100 पीवी, कितने लोग जो 100 पीवी करते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, कम करते हैं, उनको 100 पीवी करना है पहले। और मैंने आज एक ग्रुप बनाया है पीसी का, 100 पीवी 200 पीवी बनाया ना, उसमें आपको करना है कि मैंने 125 पीवी किए, 130 किए, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसको मुझे और कैसे सिखाना है। गलत मत लिखना, झूठ नहीं बोलना। मेरे बिजनेस में कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलेगा, मर जाए पर झूठ नहीं बोलना। ओके, सच्ची बताना मेरे से। तो अगर उसमें आप 103 पीवी करते हैं, मैं समझ जाऊंगा 200 कैसे जाना है, मैं बताऊंगा। अगर आप 200 करते हैं तो ये नहीं कि मैं तो 100 ही करूंगा, आप 300 कैसे जाना है मैं आपको बताऊंगा। मुझे अपने ग्रुप में 300 पीवी तक जल्दी पहुंचना है, 2 महीने के अंदर सबको मैं 300 पीवी तक लेके आऊंगा। मैं आगे वाले सिखाने वाला हूं कि 300 पीवी कैसे करेंगे, 500 कैसे करेंगे आप। हमें हमें सेल्स सीखनी है। ओके, हमें काउंसलर बनना है, ठीक है। लीडर्स ट्रेनिंग, अभी मैं लीडर्स की ट्रेनिंग करने वाला हूं। यहाँ तो सब लोग मौजूद हैं, मैं करूंगा यहाँ पर लीडर्स जो 9% से ऊपर हैं उनकी अलग ट्रेनिंग करूंगा, जो 15% वाले हैं उनसे अलग करने वाला हूँ, उनको अलग सिखाने वाला हूँ, सबको एक जैसा नहीं सिखाऊंगा। यहाँ जो 3% वाले हैं 3% की अलग करूंगा, 36 वालों की, और 9 की अलग करूंगा, उनको अलग सिखाऊंगा, है ना। वो सब बताने वाला हूँ कि आपकी एक्टिविटीज क्या होंगी, ठीक है। आप, मैंने बताया आपको सुबह जल्दी उठकर अपनी सेल्फ टॉक, अपनी गोल्डन डायरी भरनी है,
मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैंने एक इसमें बता दिया, अब मैं अगली बार नहीं बताऊंगा आपको, है ना। ये क्रिएटिविटी करनी है आपको। अभी आता है डिसिप्लिन। किस चीज में डिसिप्लिन करना है? राइट डुप्लीकेशन, STP, शो द प्लान, डेली दिखाना है। डेली, DAILY, डेली। डेली मतलब रोजाना, डेली प्लान दिखाना है। कुत्ते को दिखाओ, बिल्ली को दिखाओ, घोड़े के दिखाओ, पड़ोसी को दिखाओ, कार को दिखाओ, स्कूटर को दिखाओ, वॉचमैन को दिखाओ, नौकर को दिखाओ, किसी को दिखाओ, लेकिन प्लान दिखाना है रोजाना। डेली मतलब डेली दिखाना है ना। एक प्लान तो डेली तो आम बात है, लेकिन मैं चाहता हूं 2 प्लान का डिसिप्लिन ले लो कि 2 तो दिखाना है यार। दिखा सकते हैं 2, दिखा सकते हैं। जो 2 दिखा सकते हैं 2 दिखाएं, जो 3 दिखा सकते हैं 3 दिखाएं। सर मैं कितने प्लान दिखाऊं कि मैं जल्दी डायमंड जाना है, तो मुझसे पूछे कितने प्लान दिखाऊं। अरे आप एक गुफा में बंद हो गए, आप गुफा में बंद हो गए और वहां पर आपको फंस गए, पत्थर ने दरवाजा बंद कर दिया। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बाहर निकलने के लिए सर कितने पत्थर मारूं, कितने हथौड़े मारूं बाहर निकलने के लिए। अरे तेरी जिंदगी है भाई, तुझे बाहर निकलना है, तुझे फ्रीडम चाहिए। मुझसे पूछ रहा है कितने प्लान दिखाऊं, दिखा जितने मर्जी दिखाना है। 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, 10 दिखा, तेरी जिंदगी है यार, मुझसे क्या पूछता है। गार्गल करो, प्लान दिखाओ, गार्गल करो, प्लान दिखाओ, जाओ। अब तो क्या दिखाना है, अब तो यूट्यूब पे, अपना गूगल पे दिखा, जूम पे दिखाना है ना। प्लान दिखाओ। 9 कोर स्टेप्स, 9 कोर को रिलीजियसली फॉलो करो। उसमें सबसे वॉल्यूम कहां से आने वाला है वो ध्यान रखो। सबसे पहले वॉल्यूम, पैसा कहां से बनने वाला है। इस बिजनेस में पैसा नहीं आएगा ना तो कोई नहीं रहने वाला। बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं आया, लेकिन वो इस बिजनेस में हैं, यूजर थे। अभी हम जयंती दीदी से कल बात कर रहे थे, बहन जी से, है ना। तो मैं इतने देर से बिजनेस में है, लेकिन मैंने कहा आज सोचो कि मैंने आज ज्वाइन किया है। देखना मैं मिरेकल्स, परमात्मा की कृपा से मैं आपके साथ मिरेकल करूंगा, है ना। अभी सवाल मत पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं, सवाल क्यों पूछ रहे हैं। शहनाज क्या कह रहे हो बेटा, शहनाज आपको सवाल पूछ रहे हो क्या। अभी मैं एक सेशन करने वाला हूँ जहाँ पर नहीं सर, आपने हाथ किया हुआ ना, हाथ का निशान आ रहा था। नहीं आपने जो कमिटमेंट दिया उसके लिए मैंने बोला कि नहीं। अच्छा हाँ मेरी जी, बात लेकिन अच्छा एग्री कर रहे आपने हैं आप। बोला कि आपसे कमिटमेंट कर लो, इसके लिए मैंने अच्छा, इसका हाथ का मतलब ये भी होता है कि एग्री कर जी लिया। जी जी। अच्छा। तो दोनों हाथ से करने का, 2 हाथ करने का। 2 हाथ का मतलब होता है यस, हाई फाई करते हैं ना, हाई फाई, तो 2 हाथ करने का, है ना। अच्छा ठीक, एनीवे। तो वॉल्यूम कैसे आने वाला है, पैसे नहीं आएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। तो किसी ने बोला था कि इस बिजनेस में लोग छोड़ क्यों जाते हैं। किसी ने बोला वो अपलाइन का वजह से छोड़ जाते हैं, कुछ ये छोड़ जाते हैं। किसी ने बोला ऐसा होता, बोले नहीं पैसा नहीं आएगा छोड़ देंगे। एक फैक्ट्री में 100 वर्कर काम करते हैं, तनख्वाह नहीं मिली, 6 महीने तक काम करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए पैसा दिलवाओ, लोगों को पैसा दिलवाओ। 4 बेसिक्स करते रहना है, 4 बेसिक्स करते रहना है, लिस्ट बनाते रहना है। फोन कॉलिंग समझा दिया है ना। ओके, करते रहना करते रहना, तो इससे आपके लोग आते रहेंगे, है ना। हाँ, एक्टिविटीज में एक चीज और रह गई थी, जल्दी से 10-15 लोग स्पॉन्सर कर देना है। 10 से 15 लोग स्पॉन्सर कर दो, करते रहो। सर मेरे 40 लोग हैं लेकिन काम के नहीं है, अभी कुछ नहीं, क्या करूं। एक के नीचे एक लगा दूं ना, एक के नीचे एक मत लगा है। अभी आप सीख लो और स्पॉन्सर करो, और स्पॉन्सर करो। हमने गलती की थी वो तुम मत करना। हम इसलिए क्राउन नहीं गए अभी तक, हमने गलती की थी, एक के नीचे एक लगा दिया। जब आप एक के नीचे एक लगाते हैं तो आप 2 कब्र खोदते हैं। एक तो उसकी जिसको लगा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है मैं इसका विर्थ का आदमी था, इसने मुझे कहाँ लगा दिया, मैं काम ही नहीं करूंगा। और जिसको लगा रहे हैं, जिसके नीचे, वो कह रहा है जब रोटी मिले यूं तो काम करें क्यों, वो ऐसा बैठ जाएगा घर के अंदर, है ना। दोस्तों आपको मुझे चेहरे नहीं दिख रहे, लग रहा है मैं अंधेरे में बात कर रहा हूं। प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लो। क्या मुंह पे कुछ चोट वोट लग गई है क्या किसी के। वीडियो ऑन कर लो ना, वीडियो ऑन क्यों नहीं करते हो। अगर कोई दिक्कत है तो अलग बात है, पर आप वीडियो तो ऑन करो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यही पहचान होती है लीडर की। मुंह छुपाते फिर रहे हैं क्यों, मैं कुछ कहने वाला हूं क्या।
वीडियो ऑन करो, आगे से एंट्री नहीं दूंगा फिर मैं ग्रुप में। तो आपको स्पॉन्सर करना है जल्दी से जल्दी लोगों को, ओके। और डिसिप्लिन, डुप्लीकेशन जो है, अकाउंटेबल, एक बार बोल दिया मुंह से निकाल दिया तो अकाउंटेबल का मतलब है प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। आपको जो कह दिया एक बार वो पत्थर की लकीर है, ऐसे बनना है। दोस्तों मुझे बड़ा दुख होता है कि सक्सेस तो पाना चाहते हैं पर 100 में से 99 लोग जो होते हैं ना उसका प्राइस नहीं पे करते हैं, झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। मेरी टीम में ऐसे लोग मत करो, मत करो ऐसे लोग। एक बार कह दिया तो वचन निभाना है, आप वचन निभाओ। तो आपको रोल मॉडल बनना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको देखें कि ये मेरा लीडर है। दोस्तों आपकी टीम आपकी तरफ देख रही है। अगर आपकी टीम नहीं बनी ना आज तक तो आपके अंदर कुछ कमी होगी जो आपकी टीम नहीं बनी, है ना। वो देखते हैं, आज मेरी तरफ लोग देखते हैं, है ना। मैंने जो कह दिया कह दिया, मैंने वचन दे दिया तो वचन दे दिया। मुझे आप 6 बजे मीटिंग दीजिए सुबह, मैं तैयार हूँ। मुझे 11 बजे मीटिंग दीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं अब ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, क्योंकि मुझे तो अब काम मिल गया है। मैं तो छटनी कर दूंगा। दोस्तों मेरी बात याद रखना, मैं छटनी कर दूंगा। जो आदमी काम का नहीं है ना, उसके हम साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन जो काम का आदमी है ना हम उसके साथ काम करेंगे। हम यहाँ पर पत्थरों पे अपना समय नहीं डालेंगे। सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बिजनेस नहीं करना कोई बात नहीं, आपसे दोस्ती बिल्ड करेंगे, आपके साथ फिल्में देखने जाएंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे आपके साथ। ग्रोथ कैसे पता चलेगा कि हमारे ग्रुप में ग्रोथ हो रही है? हर जगह ग्रोथ के पैसे मिलते हैं। आप जॉब में हैं, आपकी ग्रोथ ही नहीं दे रहे हैं आप कंपनी को, तो आपको रखेगा क्या? वो नहीं रखेगा ना। अगर आपकी टीम में 3% आ रहे हैं, 6% आ रहे हैं, नए 9% आ रहे हैं, तो आपकी टीम में ग्रोथ हो रही है। दुनिया की जनसंख्या कैसे बढ़ी? नए नए बच्चे पैदा हो गए, है ना। नए नए बच्चे पैदा होते रहते हैं, और कोई विवेकानंद बन जाता है, कोई कलाम बनते हैं, कोई मोदी बनते हैं। इसी तरह हमारी टीम में जब नया कोई 3 आता है, इसको 6 कैसे लेके जाना है वो सीखना है। आपका 6% जो है वो हमारे वर्कशॉप में बैठना चाहिए। वो वर्कशॉप में बैठेगा, वहां पर देखेगा मोमेंटम, और वो एक्साइट होगा, तो ग्रोथ पता चल जाएगी आपको। आपकी टीम में कोई नया बच्चा, आपके घर में कोई नया बच्चा पैदा आता है पड़ोस में, तो वो लोग क्या करते हैं? उसका मुंडन करते हैं, उसका बर्थडे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बर्थडे? जिससे पता चल जाए कि उस घर के अंदर कोई नया बच्चा पैदा हुआ है। कल को बच्चा बड़ा होगा तो अपनी शादी वादी का उसका ऑफर भी दे सकते हैं। तो बिरादरी में पता होना चाहिए कि आपके बच्चे हुए हैं। उसी तरह मुझे पता चलना चाहिए मेरे परिवार में कहाँ कोई नया बच्चा पैदा हुआ है। आपकी टीम में कोई 3%, 6%, 9% कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, जिससे आप बता सकें। बहुत बड़ी गलती लोगों ने क्या की कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेरी टीम में कौन साइन हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? ये तो गजानन ठाकरे के अंडर में साइन हुआ है, मेरे तो गजानन दोस्त हैं, वो देख लेंगे। पर गजानन जी काम नहीं कर रहे मान लीजिए, या बिजी हैं किसी वजह से, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसको पता चलेगा? मुझे पता चलना चाहिए। एक एक आदमी को छोड़ना नहीं है, देखना है इसके साथ वो सही काम हुआ जो मैंने बताया या नहीं हुआ। बहुत लोग गलती करते हैं, ये मेरा फ्रंट लाइन है, बस वहीं तक पकड़ के बैठ जाते हैं, ये फ्रंट लाइन है। कई बार ऐसा हुआ है, हमारा इतना एक्सपीरियंस है बिजनेस का। मैं पूछता हूँ अमर जी से, अमर जी ये कैसा बंदा है, छोटू भाई कैसे हैं? बोलते हैं बेकार है, ये तो काम ही नहीं करता, ये तो सब अच्छा नहीं है। क्यों? बस अच्छा, मैंने कहा चलो हम मिलते हैं। बोले नहीं नहीं आप मत मिलना, आपकी जरूरत नहीं है। जब मुझे वो मीटिंग में मिले, बातचीत करी, मैंने कहा तो बड़ा अच्छा आदमी है। बोलता सर मैं आपका डायमंड हूं। मैंने बाद में पता चला कि छोटू भाई की और अमर भाई की बनती नहीं आपस में किसी वजह से। तो मुझे अमर भाई, क्या ये एग्जाम्पल है, ये सही बात नहीं बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अमर भाई मुझे छोटू भाई से मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका आपस में मतभेद है।
कई बार ऐसा होता है आपकी टीम में आप नीचे तक पहुंच नहीं पाते हैं, आपका टीम बिखर जाती है। अरे ऐसे मेरी टीम में तो लाखों लोग हैं, डेप्थ इतनी बड़ी है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अगर मैं सस्मिता जी और साहू साहब को, महेश साहू जी को नहीं बात करता तो पता नहीं क्या होता। आज वो हमारे साथ में टच में तो हैं, कोई बात नहीं, है ना, किसी वजह से कोई गलतफहमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर एक बाप का, दादा का फर्ज ये है कि वो देखे अपनी टीम में किस तरह का काम हो रहा है। ओके, इसलिए आपकी टीम में जो ग्रोथ होती है, क्रिएट टीम, आपको टीम क्रिएट करनी है। अगर आपकी टीम नहीं बनी तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी टीम 30 लोगों की है, 30 पीपल की है, और सब लोग 300 पीवी करते हैं, 300 पीवी, कितना पीवी हो गया? 900 है, हाँ 9000, है ना। अगर आपकी टीम में सब लोग 300 पीवी करते हैं तो आपका वॉल्यूम 9000 हो गया, 1000 आपका पीसी से आ गया। ऐसे करके आपका 10 लाख का बिजनेस हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि कम लोगों में ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है। ज्यादा लोगों में आप कम वॉल्यूम करें, चाहे 10,000 लोग हैं आपकी टीम में, एक आदमी एक पीवी करता है, एक पीवी, ओनली 1 पीवी करेगा, तो कितने लोग चाहिए सिल्वर जाने में? 10,000। आपको डुप्लीकेशन ठीक करना है, तो इसलिए आपको अपनी टीम में ग्रोथ देखनी है। ग्रोथ कहाँ हो रही है? ग्रोथ नहीं हो रही तो नहीं होगा। आपका बच्चा ही नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, अभी भी कहते हैं ना डॉक्टर को ले जाओ, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, होता है नहीं, डेफिशिएंसी होती है। तो आप देखो मेरे ग्रुप में डेफिशिएंसी किसको है? ये करता क्यों नहीं है? ये कहता तो बहुत कुछ है ना। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जाओ मीटिंग्स में, हस्बैंड वाइफ दोनों जाओ। अगर लेडीज जाएगी तो लेडी इकट्ठी होगी, फिर ये टप्परवेयर हो जाएगा। लेडी 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 जाके लेडी जाके लेडी जाके लेडी को इकट्ठा कर लेगी, लेडी लेडी फिर सिर्फ रिटेलिंग होगी वहां पर। लेकिन जेंट्स जाएगा तो रिटेल लेडी अपने हस्बैंड को बैठाएगी, फिर हस्बैंड से बात होगी। याद रखिएगा मेरी बात में, बहुत सारे ग्रुप में मेरी लेडीज हैं। बोले लेडीज ही आती हैं, मैंने कहा लेडीज जाती होगी, बोले हाँ लेडीज ही जाती हैं। अमिता जी जेंट्स को प्लान दिखाती हैं और जेंट्स को साबित करती है कि तेरे पास कुछ नहीं है। वो देखता है यार एक लेडी होकर बिजनेस कर रही है ये, तो मैं भी कर सकता हूं। ओके, आपकी टीम में कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं? हाउ मेनी पीपल आर शोइंग द प्लान? आपको पता चलेगा कि इसका मतलब मेरी टीम में इतने लोग प्लान दिखाने वाले, इतने मेरे लीडर हैं। जो रोजाना कॉल नहीं करता, कैसे पहचानेंगे हमारी टीम में कोर कौन है? नए आदमी। जो आदमी फोन नहीं करता, ग्रुप में लिखता नहीं, सिर्फ एक ही आदमी लिखता है, पीवी क्रिएट नहीं करता, वॉल्यूम नहीं करता, है ना, और कहता है बिजनेस कर रहा हूं, वो आपको धोखा दे रहा है। उसको रिप्लेस करो या उसको सिखाओ। ओके, किसी को डांटना नहीं है, किसी का बॉस नहीं बनना है ना। मैं अमरदीप जी का बॉस नहीं हूं, मैं अमरदीप जी का बड़ा भाई हूं, मैं उनका दोस्त वो मुझे दोस्त जैसे समझ सकते हैं, है ना। ओके, लेकिन मैं बॉस नहीं हूं उनका, कि बॉस का मतलब हर वक्त एमवे 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 हर बिजनेस की बात करेंगे। मैं कभी कभी डांट भी देता हूं उनको, तो छोटे भाई हैं, प्यार भी बहुत करता हूं, है ना। मेरे को हक देना ये कि मैं आपको कुछ कह सकूं कभी भी। बीबीआई और बीएफआई सीखिए कैसे स्ट्रक्चर बनता है। पैसा आपको स्ट्रक्चर से आएगा, है ना। मैंने बहुत गलतियां की, इसके नीचे लगाया, उसके नीचे लगाया, उसके नीचे लगाया, मेरी 6 लेग की 2 लेग हो गई, और कोई पहले डायमंड कोई दूसरा चला गया, मैं पीछे रह गया। स्ट्रक्चर बनाइए सही, पैसा ज्यादा आएगा। एमरल्ड की इनकम 3 लाख भी होती है और 5 लाख भी होती है। हेलो, डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना है। कभी भी कोई कंफ्यूजन हो अपना से चेक करो। पीसी का वॉल्यूम आप कस्टमर बनाते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनका एक मेंटेन करिए खाता कि आज मैंने अपने पीसी को ये दिया ग्लिस्टर, इसकी संभावित डेट इस तारीख को है खत्म होने की, 2 दिन पहले उसको
मैं याद दिला दूंगा कि आपका खत्म होने वाला है। दूसरा, जब आप किसी को पीसी बनाते हैं तो उसको सर्विस अच्छी दो, उसको 2 दिन बाद पूछो मैंने जो सामान दिया था वो आपको फायदा दिया, कोई शिकायत तो नहीं है आपको, तभी आपके पीसी आपके पास रहेंगे, वरना पीसी कहीं और कन्वर्ट करके किसी और ग्रुप में चले जाएंगे क्योंकि आपने सर्विस अच्छी नहीं दी। ओके, नॉलेज, इस बिजनेस में नॉलेज अगर आपको नहीं है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी अगर नॉलेज नहीं है आपको, तो आप चुप हो जाएंगे, आपकी बोलती बंद कर देगा कोई। लोग तैयार बैठे हैं आपको चुप कराने के लिए, लोग तैयार बैठे हैं आपको नीचा दिखाने के लिए। लोगों को तो बस चाहिए कि वो आपको चुप कर सके। तो आप चुप कब नहीं होंगे? जब आपको नॉलेज होगी। आप किसी स्कूल से जा रहे हैं बाहर सामने से और टीचर पढ़ा रही है CAT कैट, कैट माने कुत्ता, CAT कैट, कैट माने कुत्ता, A फॉर एप्पल, एप्पल माने अमरूद। आप सामने से जा रहे हैं, आप चुप हो जाएंगे क्या? अरे आप बोलेंगे ये तो गलत बता रही, गलत बता रही है, गलत बता रही है, गलत बता रही है। तो जब आपके सामने लोग आते हैं, प्लान दिखाते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, उनको क्या पता है? उन्हें पुरानी बातें पता है, एमवे नहीं चलता, होता नहीं है, मैंने किया था, अंकल ने, आप जानते हैं ये गलत है। ही इज मिस इन्फॉर्म्ड, इसे नॉलेज नहीं है, ही डजंट हैव नॉलेज। तो आप उसको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्या? आप बताएंगे नहीं ऐसा नहीं, आई एम सॉरी टू से सर, माफ कीजिएगा सर, सर मैं आपसे छोटा हूं सर, पर ये ऐसा नहीं है सर, हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं। आप टेस्टिमोनी दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, अच्छे से लोगों की बात कर सकते हैं। आपको महाराष्ट्रियन है तो मराठी में बहुत सारे लोग हैं हमारे नागपुर में, उनका नाम दे सकते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, है ना। तो नॉलेज में नॉलेज रखिए, नॉलेज से पावर आती है, नॉलेज से आपका पोस्चर बनता है ना। एक आदमी दोस्त मिला उससे, वो बोलता है पोस्चर क्या होता है बताता हूँ। एक बोलता है दोस्त क्या कर रहे हो? बोला मैं टिम्बर मर्चेंट हूँ। बोला आपकी कहाँ है वो, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? बोला मैं दातुन तो पटरी पर रख के बेचता हूँ। बेचता तो दातुन है, बोल रहा टिम्बर मर्चेंट, दैट इज कॉल्ड पोस्चर, है ना। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है बिजनेस को देखने का। छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, मैं बोलता हूं दुनिया का महान कार्य कर रहा हूं, बोले इसमें महान क्या है? अरे मैंने कहा मैं गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा हूं, मैं देश की आला कमान को हेल्प कर रहा हूं। वो रोजगार नहीं दे सकते लोगों को, मैं रोजगार देने में हेल्प कर रहा हूं, मैं किसी की जिंदगी में कलर भर रहा हूं। दोस्तों पोस्चर अपना अप रखिए, पोस्चर अप नहीं है तो नहीं होने वाला है। सीडी सुननी है, अच्छी अच्छी सीडीज हैं, जो सीडी मैं बताऊंगा वो सुननी है। मराठी में अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी सीडी है जिसमें बेटी ने बोला कि मैं, एक औरत ने बोला शादी के बाद दूसरी शादी हुई कि मैं अपनी औलाद पैदा नहीं करूंगी क्योंकि आपसे पहला बेटा है। किस लेडी ने बोला? नाम बताओ डायमंड का। किरण एंड स्नेहा देसाई। किसने बोला ये बात? किरण देसाई एंड स्नेहा देसाई। देखो स्नेहा देसाई। हाँ, नाम क्यों बता दिया किरण ठाकरे या राम ने क्यों बता दिया नाम? क्योंकि उन्हें सुना है। और एक ऐसा टीचर है लखनऊ में जो आत्महत्या करने वाला था कि बिजनेस चलता नहीं है, बहुत स्ट्रगल था, और वो एमरल्ड बने। क्या नाम है उनका? अशोक पंडित। नहीं, गलत पता है ना, रॉन्ग। एस श्रीवास्तव, मैथमेटिशियन। बिजनेस को मजबूरी बना लो। आपको नहीं पता, मुझे पूछिए आप किसी से भी, आपको पता नहीं। दोस्तों ये नाम ऐसे पता चलना चाहिए आपको, है ना। आपको सीडी सुननी है, इस सीडी में क्या है। साइकिल का पंचर लगाने वाले का नाम क्या है जो एमरल्ड है? दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह। दुर्गा पता चले दुर्गा प्रसाद। दुर्गा सिंह है, दुर्गा प्रसाद, जो भी है ना। और एक डायमंड का नाम बताओ, जो डायमंड होने वाला उसका नाम बताओ, जो भी डायमंड जा रहा है नाम बताओ उसका। गजानन किरण ठाकरे। भूमि। ये बात ऐसे बताना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, आप प्लान दिखा रहे हैं और रोजाना, और आपके यहाँ एक आदमी खड़ा हो जाता है, रोजाना नोट्स बनाता है, हर मीटिंग में आता है ना। कितने लोगों को विश्वास है कि आदमी सीख रहा है कि एक दिन डायमंड जाएगा? कितने लोगों को विश्वास है कि जाएगा? 100% जाएगा। विश्वास है? हाथ उठाओ। विश्वास है कि नहीं? जाएगा। वो आदमी जो खड़ा हुआ मीटिंग में आता है, रोजाना
मीटिंग अटेंड करता है, आपको विश्वास है उस आदमी के ऊपर कि वो डायमंड जाएगा। अबे वो आदमी अनजान है आपके लिए, उस पर इतना विश्वास करते हो और अपने ऊपर विश्वास नहीं करते कि आप डायमंड जाओगे। अपने ऊपर विश्वास नहीं है, उस पर विश्वास है जिसको जानते भी नहीं हो। ये है आपका एटीट्यूड। आपको बोलो मैं जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मर जाओ, मर जाना पर डायमंड जाना, चाहे मर जाओ चाहे। अभी मैंने एक कैसेट सुनी थी, मैंने एक टॉक सुनी थी अक्षय कुमार की, बोल रहा था 1 घंटा अगर आप हेल्थ पर ध्यान नहीं दे सकते, योगा नहीं कर सकते, आपको मर जाना चाहिए। इतना ब्लंट बोला वो। मैं ऐसे ही बोलता हूं, जो आदमी इस बिजनेस में डायमंड नहीं जा सकता उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने डिसीजन लिया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। छोटे छोटे बच्चों को धोखा दे रहा है वो आदमी, करता कुछ भी नहीं है। लगता तो है करता है, एक 100 पीवी नहीं होता है तो हमको मर जाना चाहिए। 200 पीवी नहीं होता है, 300 पीवी नहीं होता है, 30,000 का बिजनेस नहीं होता है, लोग 3-3 करोड़ का बिजनेस करते हैं। हमें मर जाना चाहिए। या तो ये बिजनेस करो मत, और करते हो तो फिर करके दिखाओ, या तो करो मत। और जब डिसीजन ले लिया है तो आप बैठ कैसे सकते हैं? लोग बोलते हैं हमें ये बिजनेस कब छोड़ देना चाहिए, मुझे क्विट करना है, मुझे नहीं करना। मैंने कहा दोस्त, आपकी टीम में आपके लोगों ने आपके आंखों के अंदर अपना विश्वास देख लिया है। अब आप बैठ नहीं सकते, आपको बिजनेस में डायमंड जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने विश्वास दिया है, किसी को होप दिया है। मैं आज बैठ जाऊं ना, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास इतना भगवान ने दिया है कि मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे बच्चों के पास सब कुछ है, मैं कुछ नहीं मारूंगा। लेकिन मुझे वो जीरो लगता है, आई एम सॉरी टू से, और मेरे लिए ना वो कुछ भी नहीं है, मट्टी है। मुझे वो उस दिन खुशी होगी जब मेरी टीम में जिन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया है, मैं उनका विश्वास कायम रख सकूं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं करके दे, मैं आपके साथ हूं। इसलिए मैं बोलता हूं, दिल से बोल रहा हूं मैं आपसे। मुझे बड़ा अफसोस होगा जो ये बिजनेस छोड़कर चला जाएगा, करेगा नहीं, बोलेगा मुझसे होता नहीं है। क्या नहीं होता है? रोटी खाने को होता है, चाय पीने को होता है, पिक्चर देखने को होता है, नेटफ्लिक्स देखने को होता है, पकौड़े खाने को होता है, घूमने फिरने को होता है, और तुमसे 100 भी नहीं होता, बिजनेस नहीं होता है। कभी मत बोलना मुझसे नहीं होता है। कुत्ता आज तक डायमंड नहीं गया, कभी कुत्ता डायमंड नहीं गया, भैंस कभी सिल्वर नहीं गई, गाय कभी रूबी नहीं गई, लेकिन इंसान ही है इस बिजनेस में जो डायमंड जाते हैं। तो क्या आप नहीं जा सकते? नॉलेज के पीछे पड़ना, मेंटरशिप प्रोग्राम है यहाँ पर। अगर इसमें अगर सुधा कपूर नहीं होती तो मुझ जैसे नीच आदमी को कभी भी इस डायमंड नहीं बना सकती थी, इस नालायक आदमी को कभी नहीं बना सकती थी। मैंने भी शुरू शुरू में तंग किया उनको, झूठ बोला उनको, लेकिन आज मैंने सच बोलने से मैं डायमंड गया। सुमित बहादुर तो पूछ लो कभी भी, सुमित बहादुर जी ने जो मुझे कहा मैंने उसके बात को माना। दुख मुझे भी हुआ, सीखा मैंने भी है। मैं भी कुछ नहीं जानता था, अंग्रेजी नहीं आती थी, व्यवहार नहीं आता था, कपड़े पहनने नहीं आते थे, आज भी बहुत सारी चीज नहीं आती है। पर मैं गुरुमुख हूं, अपने गुरु का मैं चेला हूं, मैं गुरु की नाक हूं, मैं एमवे की नाक हूं, मैं एमवे की प्राइड हूं। मुझे खुशी है कि आज हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियों ने आकर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को लेकर चली गई, करोड़ों का ऑफर दिया, और मेरी टीम में कोई आदमी ईडीसी कोई डायमंड छोड़ के चला गया। मुझे भी कहा कि आपको इतना करोड़ रुपए देंगे, चले? मैंने कहा नहीं, मेरी शादी हो चुकी है एमवे से, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। मेरी अमिता जी से शादी हो गई है, मुझे दूसरी लड़की मत दिखाओ, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं पैसों के लिए बिजनेस में नहीं आया। कुछ लोग समझते नहीं है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये जो विश्वास आप लोग मुझ पर करते हैं, मेरे को इतना प्यार करते हैं, आज 22 साल 23 साल के बाद मेरी ऑडियो सीडी आज भी लोग सुनते हैं, रोते हैं, मुझे फोन करते हैं, मैं उनका विश्वास तोड़ दूं? इसे बोलते हैं डिसिप्लिन, इसे बोलते हैं राइट डुप्लीकेशन, इसे बोलते हैं करेक्टर। ओके, टाइम मैनेजमेंट करो, किस लेग में काम करना है सीखो, कभी भी क्विट मत करना। डिले ग्रेटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो जिंदगी में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, पर थोड़े दिन के लिए उनको पोस्टपोन कीजिए।
मुझे डिसिप्लिन वाला आदमी चाहिए जो कहे कि सर बताइए क्या करना है, मैं करके रहूंगा, है ना। अगर कोई काम जिंदगी में दुनिया में कोई दूसरा आदमी ने किया तो क्या वो काम आप नहीं कर सकते? सोचिए, आप नहीं कर सकते? अगर वो 500 पीवी करते हैं लोग, 500 पीवी, हमारे ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जो 500 पीवी शायद करते होंगे, है ना। आपको मिलाने वाला हूं बहुत जल्दी में। ओके, सुनिधि जी और अमर जी का पीवी हमेशा 300 से ऊपर रहता है। हमारी रेखा बहन है, रेखा नरेंद्र जी, बहुत अच्छी रिटेलिंग करती हैं, उनका पीवी हमेशा 200-300 रहता है। इसलिए 300 पीवी का टारगेट रखना है, याद रखना 300 पीवी। 31,000 का बिजनेस या 32,000 का बिजनेस आपको मेंटेन करना है। ये जुलाई तक, जून जुलाई में मैं 200 पीवी बोल रहा हूँ, 300 कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जो नए लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बट पुराने लोग हैं उनको 300 पीवी करना है। नहीं कर सकते? अरे पैसा तुम्हें ही आएगा ना घर के अंदर। नॉलेज, रिकॉग्निशन, मान सम्मान। आज मुझ जैसे का उदाहरण देख के देखिए आप, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पहुंचा, और आज क्या सम्मान है, क्या रिकॉग्निशन है। दुनिया में सबसे पहले रिकॉग्निशन आपको अपनी मम्मी पापा की निगाह में रखना है, अपने वाइफ के निगाह में रखना है, अपने बच्चों की निगाह में रखना है। सबसे पहला रिकॉग्निशन उनकी आंखों में होना चाहिए। मैन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एक बार जबान दे दी आपने, अगर अपनी पत्नी से कहा कि मैं तेरा डायमंड हूं तो जाके दिखाओ। दोस्तों, आपको परमात्मा में विश्वास नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं देगा? वो नहीं देगा? देगा। सिंपल। आपको विश्वास नहीं है। जो आदमी जबान का पक्का है वो लोग उस पर विश्वास करते हैं। आपने 6 बजे का टाइम दिया और आप 7 बजे प्लान कर रहे हैं, लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं। और एसोसिएशन से मैं शराब पीता था, एसोसिएशन से मेरी गलत संगत थी। उस एसोसिएशन से ही, जब तक पापा की एसोसिएशन में था, मुझे बोलते थे दयानंद है मेरा। बम्बई आया, शराब पीना शुरू किया शबाना आजमी के घर पर। लोगों ने कहा शराब नहीं पियोगे तो फिल्मों में सफल नहीं हो गए आप। शराब पीने लगे, गलत काम करने लगे। लेकिन जब हमें बिजनेस मिला, हमारी सुधा जी ने बोला तुम हीरो बना दिए जाओगे, लोग तुम्हारी फोटो लगाएंगे। मुझे मोटिवेट किया उन्होंने, और आज आपके सामने पूरा उदाहरण है दुनिया के सामने। एक छोटी सी आदत, दोस्तों, अगर आदतें नहीं बदली ना तो आप कभी भी नहीं बदल सकते। आदतें आपको बादशाह बनाती हैं, आदतें आपको राजा बनाती हैं। एक आदत ऐसी डालो कि मैं कसम खा लो कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। वो छोटी बच्ची एक देवांशी बैठी है, देवांशी आपको दिख रही होगी। देवांशी ने मेरी मीटिंग परसों अटेंड की थी 2-3 दिन पहले, और बोला मैं सुबह जल्दी उठूंगी। 5:30 बजे उसने उठना शुरू कर दिया। छोटी सी बच्ची है, अभी 18 साल की। सोचिए, उसने डिसीजन ले लिया। उसकी मम्मी जो है, पूनम जी जो है ना, उन्होंने बोल दिया अपनी मम्मी को। वो फाइटर्स की बेटी है वो। ये आपके सामने उदाहरण बन जाएगी। अपनी जिंदगी से बहानेबाजी मत करो, या तो बहाने बनाओगे या पैसा बनाओगे। इस बिजनेस में बहाने बनाने हैं, पैसे बनाने हैं। ये कुछ एक्टिविटीज हैं। डुप्लीकेशन जो है, राइट डुप्लीकेशन देखो, ग्रोथ देखो, और नॉलेज के पीछे पड़ो। नॉलेज आपको तीन चीजों में महारत हासिल करनी है। कम्युनिकेशन स्किल। जिस आदमी के पास में, आई एम सॉरी टू से, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, माँ बाप का बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं है, वाइफ का हस्बैंड से कम्युनिकेशन नहीं है, आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, एक दूसरे को टोकते हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। कम्युनिकेशन पता ही नहीं है। वो कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास में नहीं है, वो जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं होगा। आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने आप से पूछो। अगर आप अपने हस्बैंड का दिल दुखा रहे हो, है ना, या वाइफ का दिल दुखा रहे हो, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब कामयाब अगर हो भी गए तो टेम्परेरी सक्सेस मिलेगी, परमानेंट नहीं मिलेगी। मैंने अमिता जी को बहुत दुख दिया, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, दिया मैंने दुख, है ना, ओके। लेकिन मैंने उसको माफी मांग ली मैंने।
तो इसलिए आपको भी अपने हस्बैंड से, वाइफ से माफी मांगनी पड़ेगी अगर चाहते हो। और कहते हो मैं उसका सूरत नहीं देखूंगी, सोच के देखो कल दुनिया में नहीं रहेगा या नहीं रहेगी वो, तो कैसी जिंदगी होगी, सोच के देखो जरा। आप सोचो जरा एक सेकंड के लिए। पति पत्नी प्रेम से रहो तभी ये बिजनेस होगा, तभी अच्छा। माफ करना सीखो लोगों को। तो आपको कम्युनिकेशन रखना है। अपनी अप्लायंस, दुनिया में अप्लायंस से अच्छा कुछ नहीं होता, जो आपकी राइट अप्लायंस मिलती है जो आपको। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ। आपको बात करना नहीं आता, बात करना सीखो। इसमें लीडरशिप, अगर आपको टीम को रखना नहीं आया, आपकी टीम नहीं बनेगी। आप इस बिजनेस में 1 साल से 2 साल से हैं, आपकी टीम नहीं बनती है क्योंकि आपके पास में स्किल्स नहीं है। कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे प्लान दिखाना है। लोगों से पूछो, बोलते हैं सक्सेस का एक ही राज है, प्लान दिखाओ, पर ये नहीं बताते प्लान किसको दिखाओ, कैसे दिखाओ, किसको मत दिखाओ। मुझे आपसे 2 3 4 कमिटमेंट लास्ट में चाहिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, सब लोग ध्यान रख लीजिए। मैं अपनी बहुत डिफरेंट मीटिंग्स करने वाला हूं और ऐसा निचोड़ दे दूंगा आपको जो आज तक ब्रिट सिस्टम में या किसी ने भी वो चीज नहीं बताई होंगी, छोटी छोटी, जो मैं बताने वाला हूं। कि मेरे पास गुरु का आशीर्वाद है। सुमित जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, छोटी छोटी चीजें, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। जो उन्होंने नहीं बताई है, जो मेरी उपज है, वो मैं बताऊंगा आपको, छोटी छोटी चीजें। पर मैं अपनी टीम में एक भी आदमी को मैं चाहता हूं कि कम से कम वो प्लेटिनम बन जाए, जहां उसके पास 2 लाख रुपए की इनकम आ जाए। 2 लाख रुपए की इनकम, सिर्फ प्लेटिनम आप विद इन 2 ईयर्स बन सकते हैं। आप विद इन 2 ईयर्स एमरल्ड बन सकते हैं। सिर्फ 3 लोग चाहिए। प्रमोशन सीखना है। जो प्रमोशन मैं करता हूं अपनी अपलाइन का, वो प्रमोशन सीखना है। लोग मुझसे मिलने को बेताब हो जाएं, अमिता जी से मिलने को बेताब हो जाएं, अमर जी से मिलने को बेताब हो जाएं, धगे साहब से मिलने को बेताब हो जाएं। ओके, आज नरेंद्र जी हमारी टीम में एक इतना बड़ा नाम है, इतने हम्बल आदमी हैं। मुझे गर्व होता है कि वो इतने प्यारे इंसान हैं। ऐसा लगता है जैसे ये आदमी इतना हम्बल और इतने बड़े एडवोकेट हैं। आज उनकी लाख लाख की प्रैक्टिस है, लाख रुपए की छोटे से उसके लिए ले लेते हैं। और हमने किसी को बुलवाया, हमने काम करवाया, सोचिए उन्होंने कुछ पैसा नहीं लिया, अभी थोड़ा बहुत पैसा दिया उनको। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी टीम में आज आप इस बिजनेस में नहीं होते तो कभी नरेंद्र जी का नाम ले सकते थे क्या? आप अमरदीप जी देखो कितने हम्बल तरीके से, इतने पढ़े लिखे, उनकी डिग्री एक पेज पे नहीं आ सकती, फिर भी हमसे सीखते हैं। इतना हम्बल इंसान कहां मिलने वाले हैं? आप प्रमोशन नहीं सीखते हैं। आप प्रमोशन बात करवाओ ना लोगों से। आप इस बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं लोगों को तब जब आप लोगों से बात करवा दीजिए। मैं रोजाना बात करता हूं, मुझे कोई बात करा देता है। इस ब्रिट, मुझे नहीं पता कौन डायमंड ऐसा है जिस डायमंड ने अपने ग्रुप में ये कह रखा हो, है ना, कि पहले हम प्लेटिनम से मिलो, आप हम तक नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग ऐसे डायमंड भी हैं, आपको नहीं पता तो बता देता हूं मैं आपको। नहीं मिलने देते, वो बीच वाले नहीं मिलने देते। कहीं डायमंड अच्छे होते हैं तो वो बीच वाले नहीं मिलने देते, कहते नहीं अभी आप इस लेवल पे नहीं है। और मैं सोचो 3% पे भी ज्वाइन नहीं हुआ है, दिनेश धगे मुझसे बात करा देते हैं, सागर जी मुझसे बात करा देते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं, है ना। सोच के देखिए आप कहां मिलने वाले हैं ऐसे लोग। तो ये प्रमोशन का फायदा उठाइए, प्लान पागलों की तरह दिखाइए, लोगों से बात कराइए, 300 पीवी तक पहुंचिए और हेल्थ प्लान की बात करो। अगर वॉल्यूम बढ़ाना है, इस समय बिजनेस से ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं हेल्थ, इम्यूनिटी पे बात करिए। लोग बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन उनको एसोसिएशन अच्छी नहीं मिलती तो वो वीरप्पन बन जाते हैं। प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध चेंज कर सकता है गुरु। मुझ जैसा इंसान पता नहीं कहां जाता अगर मेरे गुरु ने मुझे नहीं पकड़ा होता। यू आर गेटिंग मी? एक एक इंसान के अंदर मैं परमात्मा देख रहा हूं, एक एक इंसान मेरी टीम में है। मैं चाहता हूं मुझे तंग करो, आप मुझे तंग करो, मुझे तंग करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लेटिनम जाएं, आप एमरल्ड जाएं, आप डायमंड जाएं। आप जितने लोग भी आज यहां बैठे हुए हैं, 2023 बस पीरियड, मेरे मुंह से निकल गया गुरु का आशीर्वाद, आप सब डायमंड जा सकते हैं। जून 2023 तक डायमंड जा सकते हैं। हम दिन रात काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे। पता नहीं, गुरु ने आशीर्वाद दिया है, सबको मदद करो, बस डिसिप्लिन। और आज के बाद कसम खा लो, मेरे को मैसेज करना आप सब लोग कि हम झूठ नहीं बोलेंगे आज के बाद। थोड़ा झूठ बोलते हैं, थोड़ा झूठ चलेगा क्या पंकज जी?
थोड़ा सा झूठ चलता है क्या? इतना तो चलता है। मैं बोलता हूँ खाने के अंदर कुत्ते की शिट डालो, शिट थोड़ी सी शिट डालना, शिट थोड़ी सी शिट, बस ज्यादा नहीं, थोड़ी डाल के चलेगा क्या? चलेगा? इतनी सी नहीं चलेगा, यहां भी नहीं चलेगा। सच बोलो ईमानदारी से, रोजाना काम करो, जॉब भी करो अपना ईमानदारी से, घर भी चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान करो। मुझसे बात कराओ, अमिता जी से बात कराओ, हम लोग आपकी सेवा में हैं। और अपने स्किल्स को पैना करो। कौन सी कैसेट सुननी है आपको, मुझे पता, सबको एक कैसेट नहीं सुननी है, पर मुझे पता है कि अमरदीप जी को क्या चाहिए, मुझे मालूम है। नीलेश शिंगने साहब को क्या चाहिए, विशाल को क्या चाहिए, मुझे पता है। देवांशी को बोला मैंने कि मैं देवांशी में बताऊंगा बेटा, मुझे पता है क्या है। इतने प्यारे कपल हैं यार, ये ऐसे ऐसे लोग मिले हैं मुझे, नगीने लोग मिले हैं। अभी मेरी जिंदगी में देवले साहब आए, देवले साहब का परिवार क्या परिवार है, अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए, है ना। आप बहुत जल्दी हमारी टीम में देखोगे भूमि जी, जो इतनी प्यारी राइटर हैं, दुनिया में नाम होने वाला है, इतना प्यारा गाना उनका तैयार हो रहा है ना। ऐसे लोग मिले। आप सिंगर हैं, आप जो काम करते हैं मैं मदद करूंगा ना उसमें। एक्टर हैं, आप मुझे बताइए ना, एक्टिंग करनी है मदद करेंगे। किसी बच्चे का जॉब नहीं लगता है, कोशिश करेंगे। एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट करिए कि आपकी वजह से दुनिया में नाम हो लोगों का, और दुनिया देखे कि हाँ कोई था। हम्बल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, सच बोलिए, मेडिटेशन करिए रोजाना सुबह आधा घंटा। जिसने नहीं किया वो आधा घंटे शुरुआत करे, 1 घंटा करे। लोगों से प्रेम करो, प्रेम में बहुत ताकत है ना। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो ये बताना चाहता हूं, मैं सार बता दिया आज आपको, मैंने सिर्फ सार बताया आपको। दुनिया कहां से कहां चली गई। अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, आपके बच्चे ब्रिट के बच्चे हैं, संस्कारी हैं, उनके पास मोबाइल है। हमारा बच्चा नेटफ्लिक्स पे गंदी गंदी अश्लील चीजें नहीं देखेगा, समझे। हमारे बच्चों को क्या शिक्षा देनी है, याद रखिए। एक बच्चों के साथ सेशन करूंगा, सब जानते हैं। मेरे सेमिनार में हमेशा बोलता हूं बच्चे आने चाहिए। मेरे सेमिनार में 5 साल का बच्चा भी एक्साइट होता है, 90 साल का आदमी भी एक्साइट होता है। मेरी सीडी 6-7 सीडी हैं, यूट्यूब पे ढूंढिए, उसमें बहुत खजाना है, वो ढूंढ के निकालिए, उसको सुनिए। पहले आपको प्रमोशन नहीं आता है, अपलाइन के बारे में प्रमोशन तो कीजिए। और जो लोग सही हैं उनके साथ काम करिए। आपका जीवन उनके लिए नहीं है जो कुछ किसी लायक नहीं है, आपको लायक बनना पड़ता है। जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, वो मिलता है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं। हमें हिंदुस्तान का नक्शा बदलना है, अपलाइन का विश्वास लेना है। एक एक नेटवर्कर, याद रखिए मेरी बात को, जो नेटवर्कर है आज के देश में, ये कल आने वाले समय में दुनिया चलाएंगे, देश चलाएंगे, याद रखिएगा। कोई आश्चर्य नहीं है कि हो सकता है प्रधानमंत्री कभी दुनिया में आने वाले समय में बने, वो नेटवर्कर हो, समझे, वो एडीएस हो, आप में से कोई हो। अगर यहां भी झूठ बोला तो फिर हमारे में और दूसरों में फर्क क्या रह गया। आज सोने से पहले अपने आप को आत्मचिंतन करो, मैं कहां गलत हूं मेरे अंदर, क्योंकि आप जानते हैं आपके बॉडी में कहां कौन सी फुंसी निकलती है, वो फोड़ा निकलता है, वो आप जानते हैं। फोड़े आप जानते हैं अपने, मैं नहीं जानता आपका फोड़ा कहां है। मैं जानता तो हूं बहुत सारी चीज, पर आप भी जानते हैं कि फोड़ा कहां निकला। मुझे फोड़ा दिखता है क्योंकि वो मवाद निकल रही है, वो मवाद में जानता हूँ। पस निकल रही है, पस, वो मैं जानता हूँ, है ना। जैसे पस निकलने से वो गीला हो जाता है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि पस कहां निकल रही है। तो आज आप डिसाइड करो, एक्शन करो, जो मैंने आज सिखाया है उस चीज को फॉलो करो, और मेरे टच में रहो। मैंने जो ग्रुप बनाया उसमें जो मैंने लिखा है, कुछ लोग तो अभी भी मेरे बिजनेस में हैं और मैं लिख रहा हूं और ग्रुप में लिखते नहीं है, रिपोर्ट कार्ड नहीं लिखते हैं, लिख ही नहीं रहे हैं। जबकि मेरे को क्या प्यार करते हो आप, है? मेरे प्यार में कमी होगी, मेरे से गलती हुई होगी कुछ। तो आई एम डन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे सुना। किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहे, अब पूछ सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट, अगर किसी का कोई सवाल है कुछ भी, क्योंकि मैं हमेशा टीचिंग में विश्वास नहीं करता।
कोई सवाल? हाथ ऐसे करे और हाथ ऐसे करके देखिए। अमर जी, कोई आदमी सवाल पूछता है तो मुझे बताइए। है किसी का सवाल? किसी का भी नहीं है? किसी का सवाल है? खत्म करें इसको। एक क्वेश्चन था सर। कौन है? नाम बताइए बेटा। मेरा था विशाल। सर एक क्वेश्चन था। विशाल 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 नरेंद्र वर्धा सिंह। से? वर्धा से? यस सर। हाँ बोलिए। सर जैसा मेरा अभी कंटिन्यूअसली मेरा लास्ट ईयर भी, जैसे अभी अप्रैल से, हेलो आवाज आ रही है सर मेरा? हाँ आ रही आ रही। जैसे अप्रैल से मैं कंटिन्यू लास्ट ईयर किया था, तो मेरा कंटिन्यू 200 पीवी, 250 पीवी, 300 पीवी तक जाता था सर। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूअसली दिसंबर तक कंटिन्यू किया था, मेरा 250-300 पीवी तक जाता था। लेकिन फिर जैसे मेरी भी जनवरी में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम चुका था, मैं गिर गया था, तो कंटिन्यू थोड़ा उसमें ब्रेक लग गया कहीं। तो भी जैसे जनवरी में मैंने कंटिन्यू 200-250 पीवी कर लिया था, लेकिन फरवरी मार्च में फिर से कहीं पे तो ब्रेक लग गया, तो कहीं थोड़ा माइंड ऐसा डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा, कि अपन कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव और कैसे कर सकेंगे सर? अरे आप ही ने किया है। मेरा 200 पीवी तो मेरा महीने का रहता ही है टारगेट, और मेरा अभी 200-250 तक जाता है। लेकिन अगर इसको बढ़ाना रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं समझ गया। तो मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना पड़ता? विशाल ये पूछ रहे हैं हेलो कि मेरा पहले हाँ, 200-300 पीवी हो जाता था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। हेलो आप ही ने किया था ना, किसी और ने किया था? किसी गाय भैंस ने थोड़ी किया था, आप ही ने किया था। हेलो सर, आवाज नहीं आ आपने अपने डिसिप्लिन को कम कर दिया, काम नहीं किया, रहा? हाँ इसलिए ऐसा हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि रोजाना रिपोर्ट कार्ड लिखोगे तो मैं पकड़ लूंगा आपको, और मैं हंटर मार के करा लूंगा आपको। मैं करा लूंगा आपसे। वो हंटर मेरा प्यार वाला हंटर होता है, वो देसी घी में वो डुबो के मारता हूं मैं, ऐसा ऐसा, बिल्कुल सर। समझे? मैं करा लूंगा आपसे। आप मुझे बताओ तो सही, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं सर, 200 पी तो हो ही रहा है मेरा, लेकिन मेरे को और आगे बिल्कुल। अरे 200 पीवी हो रहा है, अच्छी जैसे बात कि है। मैं हेल्प प्लान, मेरा अगला हाँ सेशन सर होगा बोलिए। कैसे पीवी निकालते हैं। अभी मैं अगला सेशन रखूंगा, पीवी कैसे निकालते हैं, बात कैसे करते हैं, किन लोगों को क्या व्यवहार करते हैं, अगला सेशन वो होगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब तो मैं सिखा चुका हूँ, बताया चलता हूँ। अब कैसे वॉल्यूम बढ़ाना है ना, वो अगला सेशन में यही बताने वाला हूँ। प्लान कैसे दिखाते हैं, प्लान से कैसे आएगा, हेल्थ प्लान कैसे दिखाते हैं, और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, है ना? लेकिन जो मैंने बताया इसको काम कर लो। बिल्कुल सर। सुषमा आपके साथ है? थैंक यू। हेलो। हाँ सर, वो सुन रही है, दूसरे मोबाइल पे सुन रही है सर वो। हाँ बहुत बढ़िया। आप विशाल वर्धा से हैं, ओके। तो मैं बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ हैं, यस और नो? यस सर। यस, मैं आपके साथ हूँ। जिसको भी, और मेरी टीम में अभी मैं एक्शन प्लान दे रहा हूँ लोगों को। जो भी कपल या सिंगल मेरे साथ एक्शन प्लान की बात करेगा, जिसको मैं एक्शन दूंगा, मैं उसको पकड़ लूंगा, मुझे पता चल जाएगा इसकी कहाँ गलती हो रही है। मैं फेल नहीं होने दूंगा। भगवान की वजह से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से बोल रहा हूं, मैं फेल होने नहीं दूंगा। मैं अपनी जान लगा दूंगा। आप कर जाओ और एक टारगेट रख लो। कुछ एक क्वेश्चन मेरा है। कौन है, नाम बताओ। भूमि। हाँ भूमि, बोलो बेटा। सर जैसे कुछ न्यू एबीओज हैं जो ज्वाइन किए हैं और जो करना भी चाहते हैं, मीटिंग्स वगैरह में भी आते हैं, बट हाँ कुछ वजह से वो स्टार्टअप एकदम से नहीं कर पा रहे, तो क्या आपसे बात करा सकते हैं हम उनकी? उनको क्वालिफाई करो। एम्बिशियस भी हैं कुछ चाहते हैं। सबने भूमि का सवाल सुना? क्या बोला भूमि जी, सुना सवाल? ओके, देखिए यस सर। जो आदमी को पहले क्वालिफाई करो, वो डिजर्व करना चाहिए। कैसे पता चले? वो अपलाइन की या मेरी सीडी सुने, क्योंकि मेरे से मिलने वाला है, मेरी सीडी सुनाओ। वो पीवी कर रहा है क्या, वो झूठ बोलता है या सच बोलता है ना? उसकी पत्नी है, ओके, जो आपने काम दिया उसने प्रोडक्ट ले लिया क्या, वो जो बोलते हैं वो कर लेता है क्या? फिर भी अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं तब मुझसे बात करो, जिससे कि मैं, अगर ढलान पे गाड़ी खड़ी है तो मैं उसको थोड़ा सा पुश करूंगा, वो नीचे जाएगी। लेकिन जिसके टायरों की हवा निकल गई, पंचर है, और पार्किंग लो में खड़ी है, पार्किंग उसमें,
उसको धक्का दो, वो नहीं जाने वाली आगे। तो मेरे को प्रमोट करो, वो कुछ तो करना चाहिए, डिजर्व करना चाहिए ना मुझसे बात करने के लिए। अभी मेरे टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा आप जो कहिए मैं कर देंगे। अरे जैसे मैंने बताया था, थप्पड़ मार मार के मुंह सुझा दिया था, ऐसा कमिटमेंट चाहिए मुझे। तो अगर भूमि बेटा वो आदमी ये करता है, वो पीवी क्या क्या काम किया उसी का बता दो। चलो एग्जांपल, क्या किया उसने अभी तक, कब से कम ज्वाइन हुआ है? सर ज्वाइन हुए तो अराउंड उसको 20-25 दिन हो गए। मीटिंग्स अटेंड की है, सीडीज भी सुनी है, बट फिर उसके फैमिली में कुछ डेमेज हो गया था, उस वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज फ्री हुआ है, आज उसका मैसेज आया कि मुझे आपसे बात करनी है। आपने उसको मीटिंग बताया था ये मीटिंग में आओ? नहीं, आज वो सुबह से बिजी था क्योंकि उसके किसी फैमिली में अपने किसी फ्रेंड और रिलेटिव की डेथ हो गई थी कल रात को, कार एक्सीडेंट। उसने प्रोडक्ट ले लिए? इस वजह से नहीं आ पाया। प्रोडक्ट ले लिए उसने? प्रोडक्ट ले लिए? सर आपकी बस वही ये इसी प्रोडक्ट लेना चाह रहा था। उसके फैमिली में कंटिन्यूअसली डैमेज हो रहे हैं पिछले 15 दिन में 3 तो जब डैमेज होना बंद कर दे उसकी फैमिली में, ठीक हो जाए, प्रोडक्ट्स ले ले। मैरिड है, सिंगल है? नहीं सर, ये जेनवाइज है, अनमैरिड है, स्टडी भी कर रहे हैं और अपना पार्ट टाइम इनकम भी चाहते हैं। आवाज की वो एज कितनी है? एज अराउंड 20 साल? नहीं 24। हाँ 24 साल है। हाँ पहले उसको ये बोलिए मेरी सीडी सुनाइए, प्रोडक्ट्स ले ले, कुछ कर ले, और जब वो प्लान दिखा के फेल हो जाए, मैंने क्या बोला, प्लान दिखा के फेल हो जाए, काम करके फेल हो जाए, तब मिलवाना मुझे उससे। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, गुवाहाटी में मेरी टीम में एक आदमी आया और मैंने उसको कहा, बोला आप गुवाहाटी आएंगे? मैंने कहा आऊंगा। बोला क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा प्लान दिखाओ, लोगों से बात करो, मेरी सीडी सुनवाओ और इतने प्लान दिखाओ, 20-25 प्लान दिखाओ, पर कोई ज्वाइनिंग नहीं होनी चाहिए, सब फेल हो जाए प्लान दिखा के, तो मुझे बताओ मैं आऊंगा। क्या बोला मैंने? माइंड, मेरी बात को समझो, मैंने क्या बोला? प्लान दिखा के फेल हो जाओ, कोई भी ज्वाइन नहीं करे, तो मैं आऊंगा। इसका जरा आंसर आपको समझ में आ रहा है मैंने ऐसा क्यों कहा? जब वो कर लिया उसने काम, मैंने कहा अब तुम्हें लोगों ने नहीं सुन रहे, क्योंकि अगर 2 प्लान दिखाए, 4 प्लान दिखाए, वो बैठ गया और मैं चला गया पहली प्लान दिखाने, और प्लान दिखाने के बाद मैं वापस आया, इस लड़के ने काम नहीं किया, तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा। और मैंने उसको कहा तो फेल हो गया, बोला हाँ अब आओ। मैंने कहा अब आऊंगा, और मैं गया, सिल्वर ब्रेक किया उसको। क्यों? वो प्लान दिखा कर सब कुछ करके खत्म हो गया था। अब मैं जो सिखा के आया वो बैठेगा नहीं, क्योंकि उसने वो बैठा नहीं, वो विनर्स था, वो प्लान दिखाता गया। आप लोगों को मैसेज मिला इससे? ये काम करने का तरीका होता है। अरे वो क्वालिफाई तो करे, 2 कदम तुम चले, 2 कदम वो चले, 4 चलेंगे, 4 वो चले, हम 8 चलेंगे, वो 8 चले, हम 17 चलेंगे, वो 17 कदम चले, हम 50 चलेंगे, वो 17 तो चले, काम तो करे। मेरे को याद रखना। सही बात। हाँ, मेरे को चोर नहीं चाहिए, कोर चाहिए। आप मुझे बताओ तो सही किसको, मैं उसी आदमी को समय दूंगा जो आदमी कोर होगा, चोर को नहीं। ओके, मेरी बात तो समझ में आ रही है लोगों को? जी सर। और सवाल है? बिल्कुल सवाल है? यस सर। पूछो कोई सवाल। एक आपने जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया सर, हाँ, कि अपन को ज्वाइन ऐसा स्ट्रक्चर रखना चाहिए जिससे अपनी इनकम और ज्यादा आवे। आपके आगे का जो रास्ता जो आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन मैं समझ गया कि आप स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आई एम नॉट गेटिंग, कैसा होना चाहिए? आई एम नॉट गेटिंग। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सर? नरेंद्र राजपूत बोल रहा हूं, नरेंद्र राजपूत। I know you. I'm not getting you properly. That's why I'm telling you. पर मैं समझ गया कि स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर आप 6 लाख से सिल्वर जाएंगे, 6 लाख से, ओके, आपकी इनकम कम होगी। और अगर आप 12 लाख से सिल्वर जाएंगे, आपकी इनकम 1.25 लाख होगी। यानी कि
जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस से पैसा ज्यादा आता है। तो आपको कम से कम आपकी 15 अभी कितनी लेग वर्किंग कर रही है नरेंद्र जी आपकी जो इस मीटिंग में बैठी हैं? 7 लेग है सर। इस मीटिंग में कितनी बैठी हैं? इस मीटिंग में 5 जने हैं सर। 5 लेग है, 5 डिफरेंट लेग्स हैं। हाँ 5 डिफरेंट लेग्स है सर। 5 लोग हैं ये, इन 5 से मेरी बात कराना। 5 डिफरेंट, हाँ इन 5 से मेरी बात हाँ, कराना। अब 5 और डालिए। हर महीने 3-4 5-6 स्पॉन्सर करते रहिए। कोई पीसी बनेगा, कोई 3 जाएगा, कोई 6 जाएगा। जैसे आप 21% पर हैं, आपकी लेग में एक 18% है, तो आपको कितना आएगा? 21 - 18 3%। अभी 12 कंप्लीट कर दिया सर। हाँ सर। पैसा ज्यादा कैसे आएगा? आप 21% है या 18 पर है तो 3% आएगा। ये 15 पर है तो 6% आएगा सर डिफरेंस। ये 12 पर है तो इसका 9% आएगा। ये 6 पर है तो इसका 15% आएगा। ऐसे करते करते आपके जब ज्यादा लेग्स होगी, बस 12, 15, 20 लेग्स होंगी, तो आपको ज्यादा स्ट्रक्चर से पैसा आएगा। और आपकी अगर अभी 5, 6 लाख 7 लाख वर्किंग है तो आपका एमरल्ड स्ट्रक्चर निकल सकता है इसमें से। एमरल्ड, डायमंड नहीं। 7 में से 7 डायमंड, 7 में से 6 लेग नहीं जाती, 12-15 में से मिल जाती। कभी कभी 25 लेग में से 6 लेग मिलती हैं। ओके, मेरे को मैंने 40 लोग स्पॉन्सर किए तब मुझे 6 मिली थी। हेलो सॉरी 40 कह रहा हूं, मैंने तो बहुत लेग थी। मैंने कम से कम 82 लेग स्पॉन्सर की, 82 लेग्स। उसमें से कोई मरती चली गई, मर गई, कोई महामारी आ गया, कोरोना आ गया, कोई कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ऐसे करते करते बचते मुझे 6 लेग मिली, है ना। फिर 6 लेग, ऐसे करते करते लेग मिलती हैं। तो उसका एक ही तरीका है, स्पॉन्सर करते जाओ। किसी के नीचे मत लगाना। किसके लिए नीचे लगाना है? जो आदमी एक दूसरे को जानता है, आपका रिलेटिव है, फ्रेंड से एक दूसरे को जानते हैं आपस में, तो वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं अलग सब्जेक्ट करूंगा, वो अलग पूछ लेना, सब बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, बाद में बात करेंगे आपसे आराम से। और किसी का सवाल है? किसी का? हाँ सर, ये पूछना था, एसटीपी केवल जूम पे डिपेंड होना पड़ेगा सर? हाँ, क्योंकि अब जमाना आ गया है इसका, आपको आना ही पड़ेगा। ओके सर। हाँ जी, और कोई सवाल? ओके सर, मेरे ख्याल से खत्म किया जाए। पंकज जी गजानन। हाँ जी ठाकरे साहब। हेलो पंकज जी गजानन। हाँ जी जी पंकज जी, जैसे सोशल मीडियाज और प्रोफेशनल मीडियाज में अगर हम अपने नेटवर्क में अगर किसी को प्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपके नेटवर्क में लिंक्डइन है या फेसबुक है, तो उस पे बहुत सारे आपको इनवाइट्स आते हैं या आप वहाँ पे फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो क्या उसके ऊपर हम कभी 10-15 मिनट आपसे इंफॉर्मेशन डिटेल में थोड़ा समझे, या कैसे उनको अप्रोच किया जाए? क्योंकि मैं प्रोफेशनली देख रहा हूँ कि बहुत बार लोग आपको जॉब के लिए पूछते हैं या फिर आपके साथ जुड़ते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सम पीपल ट्राई टू गेट इन कनेक्ट विथ यू, तो कैसे टैकल किया जाए? तो थोड़ा उसके ऊपर कभी अगर आप एक आधा सेशन करें 15 मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं भी लिंक्डइन पे आया और मुझे जितना पावरफुल आपका बायोडेटा होगा जी, उससे बायोडेटा से आप में क्या लिखा होगा इस बायोडेटा में, ओके जी, उससे लोग इम्प्रेस होते हैं। तो मेरे को भी किसी आदमी ने पूछा अपने बिजनेस के बारे में बोलना, क्या मैं अपना बिजनेस बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे कॉल करो। उसने कॉल किया, मैंने उसको सुना, वही बात जो मैं करता हूँ। और ऐसे करके आप पर्सनली बोल सकते हैं कॉल मी, या आई वांट टू टॉक टू यू। जो आपसे कांटेक्ट करे, कॉल करे, वो आप उससे बात करके। तो मैंने उसको बात किया, वो अहमदाबाद का लड़का था, ओके। उसका कॉल अभी तक नहीं आया उसके बाद दोबारा, बता रहा हूँ, लेकिन उसका कांटेक्ट आया मुझे पास से, और मैंने उससे बात किया कि मेरे ये प्रपोजल है, ऐसे 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 है ना। उसने अपना बताया, मैंने अपना बताया उसको। तो ऐसे करके, चाहे वो फेसबुक पे हो या किसी पे भी हो, इंस्टा पे हो, आप बोलो बहुत अच्छा लगा, आई वांट टू टॉक टू यू, दिस इज माय नंबर, गिव मी। फोन पर आप कितनी इंप्रेसिव बात करते हैं, कैसे बात करेंगे, उससे आपका अंदाजा लगेगा। लोगों को बात करना नहीं आता, मैं फिर बोल रहा हूँ, लोग मेहनत नहीं करते, सीडी नहीं सुनते, है ना। जब मैं सीडी डालता हूँ, सबसे पहला सारा काम छोड़ के आपको सीडी सुनना चाहिए। अगर आप बहुत जरूरी काम में नहीं है
अगर ऑफिस में नहीं है, अगर इफ यू हैव टाइम, तो सबसे पहले आपको अपलाइन ने डाली सीडी, मैं डाली ले रहा हूँ कि आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और आपके पास वो सेव कर लेना, मुझे बाद में बोलना कि मेरे पास नहीं है, सेव कर लेना अपने पास में, और आप उनसे तो सीखिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। तो बात करना इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत लोगों को बात करना नहीं आता, उनको स्क्रिप्ट नहीं आती कि क्या बात करेंगे, इसलिए वो मात खा जाते हैं जी। तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो नहीं होने वाला, आप सुनेंगे नहीं तो नहीं होने वाला। मैं बात करके बता दूंगा, ये आप मुझसे सवाल पूछे बता दूंगा मैं, ये आदमी इसको नॉलेज नहीं है, सिंपल, इसको नहीं आता है, इसको नहीं आता है ना, सिंपल। इसलिए बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने कहा ना, आज रजनी दीदी बैठी हैं, रजनी बहन बैठी है यहाँ पर, रजनी बहन ने फेसबुक पर मेरे को बात किया, और एक लेडी कोई बात करती है जेंट्स से, तो जेंट्स को किस तरह बात करनी चाहिए, मेरा तरीका, मैं हमेशा बेटा बोलता हूँ, क्योंकि मेरी एज है तो मुझे सब अपने बेटे दिखते हैं अब, है ना, पहले नहीं दिखते थे, अब दिखते हैं, है ना, क्योंकि अब मैं कल्चर्ड हूँ, समझे मेरी बात। तो मैंने बात किया उनसे, मैंने बेटा बेटा करके बात किया, और उन्होंने मेरे से बात किया, पता चला कि वो इस ग्रुप से हैं, और उसी दिन उनका बर्थडे था, हमसे बातचीत हुई, और आज वो हमारे जीवन में हमारी छोटी बहन है। और इस तरह यहाँ पद्मनी बैठी है, पद्मनी शर्मा दिख रही है आपको बैठी हुई सेकंड नंबर पे। पद्मनी जी जो है जो जिनकी अभी राखाल महंती जी की टीम से हैं, ये भी फेसबुक से मिली, वो जानती थी मेरे बारे में, ये भी आज हमारी छोटी बहन के रूप में है। तो मुझसे सीखना है कि ऐसी क्या बात मैं लोगों से करता हूँ। आप बताइए मृत्युंजय राउत। पद्मनी जी, आपने मुझसे क्यों बात की थी पहली बार, क्यों बात की, क्या देख के अच्छा लगा, बताइए सबको। जी भैया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये सेक्शन हमको भी बहुत फायदा हो रहा है। मुझे आपका पहला मैं देखी थी, हमारा कटक में इंडो स्टेडियम में आप आए थे, और वहां पे आपका रिकॉग्निशन वगैरह हो रहा था, तो हम लोग देख के बहुत अच्छा लगा। हमको तभी से उम्मीद था कि आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। और जैसे कि आपका अभी फेसबुक पे छोड़े थे, जैसे कोरोना के ये बहुत इम्प्रेस हुई कि आपके साथ बात करूं। और मेरे हस्बैंड जो है वो आपका फैन है, जैसे कि वो आपको ही आइडल मानते हैं, तो बहुत हम दोनों को बहुत उम्मीद था कि आपके साथ कैसे मिले, और वो साकार हो गया, जैसे कि ड्रीम बोलते हैं ना, जो ड्रीम देखते हैं वो साकार हो जाता है, इसमें हमको बोलते हैं, वही हुआ आपके हमारे साथ भी। और हम लोग भी बहुत ब्लेस्ड है कि आपके साथ रह के, पापा जी के साथ हम लोग को नामदान भी मिला, बहुत अच्छा लगा, उसी दिन से आपके साथ जुड़े हैं। थैंक यू भैया, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। देखिए पद्मनी जी जो है आज हमारे परिवार में है, क्योंकि हमारी गुरु बहन भी है, ये हमारी गुरु बहन भी है, हमारे गुरु जी से बात की इन्होंने। ऐसे ही यहाँ बैठे हैं राकेश नौटियाल साहब, जो बहुत ही प्यारे इंसान है, गजब के इंसान है। उनकी वाइफ शशि जी हमारे बहुत करीब हैं, हमारे परिवार में हमारे भाई, बड़े भाई हैं हमारे, है ना, वो मुझे छोटा मानते हैं लेकिन भाई मेरे से बड़े, है ना, और बहुत प्यारे हैं। ये ब्रिट के होस्ट थे, और ये भी हमारे साथ में अपने मुंह से बताएंगे। राकेश जी, कैसे मिले आप हमें? हमने क्या किया था, इनको अपने पापा जी की साखी भेजी, और जानते तो पहले से थे कि ये ब्रिट में है, पर हमने इनको प्रोस्पेक्टिंग की थी परमार्थ से, और आज हमारे साथ में, हमारे जीवन में सबसे ब्लेसिंग्स हैं। हाँ राकेश जी, बताइए सबको। आपसे जो पहली मुलाकात थी भाई साहब, वो थी 2005 में। अब आप गुजरात आए थे ये BBS के लिए, तो वहां पे मैंने आपको 2 जगह सुना था, और मतलब ये था कि आप जो थे मतलब अंदर तक आ चुके थे पहले ही उसमें सेमिनार में, मतलब जो पहली मुलाकात। क्या बात। और तब फिर वहां से आपको, आपकी सीडी मैंने कम से कम 250 से 300 बार वो कैसेट सुनी होगी, कम से कम। मतलब आप ही की कैसेट थी जब भी कुछ होता था, क्योंकि उस समय हमने पीडी दत्ता जी के ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन बाद में वो बिजनेस छोड़ा था, पर्सनल ही
लेकिन फॉलो आप ही को करते थे। आपसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद तो मैसेजिंग वगैरह होते थे। और फिर जब ये पैंडेमिक पीरियड स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो उसके बाद आपने एक साकी भेजी थी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने आपको उसका रिस्पांस दिया था, तो आपने फिर पूछा कि भाई इस चीज में आप अच्छा लगता है तो इस बारे में बात की जा सकती है। और फिर अगले दिन फिर बात हुई और 15 मई को फिर आपने पापा जी से, गुरुजी से मिलवाया और उसी दिन नामदान लिया। और जितनी हसरतें मतलब 2005 से बची हुई थी, वो हसरतें अब पूरी हो रही है आपके साथ रोज मिलकर। थैंक यू। मेरा कहने का मतलब है ये सब है ना, इससे हुआ, इससे जबान से, मीठी जबान रखने का, प्यार से बोलने का, कैसे बात करनी है सीखने का, है ना। ऐसे यहाँ पर हमारे बिजनेस में रेणु मिश्रा जी हैं पटना से, ये हमारी टीम में बहुत डेप्थ में है। विजय प्रकाश जी की टीम है तो ये, लेकिन विजय प्रकाश जी ने जानते नहीं है। सोचिए, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, इतने बड़े डायमंड हिंदुस्तान के, पर वो उन्हें जानते नहीं है, कभी उन्हें पता भी नहीं। पर मैं उन तक पहुंचा, आज वो मेरी मीटिंग में बैठी हैं। उनके थ्रू हमको बहुत प्यारा परिवार मिला, श्रेया और संजय जी, जिनको आप जानते हैं, आप सुन चुके हैं पिछली बार, है ना। इस मीटिंग में भी शायद होंगे वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे लिए सब ये परिवार ही परमात्मा का परिवार है। जो मेरे से जुड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी ग्रुप का हो, मैं उसको जो मुझे आता है मैं उसको बताऊंगा। आज प्रदीप जी और चौबेसा जी जो हैं हमारे डूंगरपुर में रहते हैं, हमारी बहुत डेप्थ में हैं, लेकिन हमारे साथ में जुड़े हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, आज राजमणि सिंह जी हमारे घर पे आए थे, देख रहे हैं उनका फोटो, मेरे घर पे आए थे। ये भी मेरी डेप्थ में है। ये रॉबर्टगंज में है। इन्होंने कहा भैया मैं आपसे साथ में जुड़ना चाहता हूँ। मैंने कहा आ जाओ भैया, दरबार खुला हुआ है। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू गॉड, आपसे मिलाने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा और ये जर्नी में अब मजा आएगा। लग जाओ, झोंक दो अपने काम को, कर जाओ काम के लिए, है। लव यू। टाइम हो गया हमारा ज्यादा। बहुत अच्छा रहा, कुछ सीखा, कुछ सीखने को मिला। बहुत जबरदस्त, बहुत कुछ सर। सर बहुत सीखने को मिला सर, बहुत सीखने को मिला। बहुत कुछ सीखा भैया। बहुत ही शानदार सर, सुपर बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर। ओ उदय भैया भी हैं, देखो उदय भैया जो है, भैया उदय, देखो सब लोग देखो, उदय भैया जो हैं ये वो है कलाकार हैं, जो बहुत जबरदस्त कलाकार हैं हमारे पटना के, रांची के। और इतना बड़ा काम किया इन्होंने, आज हमारी टीम में आ गए हैं। हम आपके साथ हैं उदय भैया, लव यू, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और मैं एक नाम और बताता हूँ आज आप सबको। आज जिससे नागपुर खड़ा हुआ, नागपुर में जो भी कुछ हो रहा है, तो वो एक कपल की वजह से हो रहा है, जिसका नाम है गजानन किरण ठाकरे। ये मेरी जिंदगी में 20 साल पहले आए थे। इनके थ्रू मुझे ये लेकर आए थे प्रसाद जी को, ओम प्रसाद, अपना प्रसाद मौर्य जी जो है, मौर्य साहब। और इनकी वजह से मौर्य जी, उनके वजह से आज नागपुर में ये मोमेंटम है। बीच में कुछ प्रारंभ थे, चले गए थे कहीं और फिर लौट के आए। गजब का लीडर है ये, जिसको सुनेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ, याद रखना, ऐसा लीडर है जब बोलता है ना, परमात्मा सुनता है ऐसे बैठ के कि कौन बोला है। ऐसा कमाल का लीडर है ये। और ये कहानी बताएगा कभी कि मेरा डायमंड शिप हुआ था, तो मुंबई में आए थे और इन्होंने बताई थी जब मेरे पैर में चोट लग गई थी और मेरे डॉक्टर ने बोला था पैर काटने के लिए, मैं इन्हीं के लिए मीटिंग करने गया था। तो कहने को बहुत कुछ है, अभी जल्दी सुनेंगे आप। बहुत मजा आने वाला है ये, इसमें तैयार रहना, है ना। काम करेंगे। और जिसको मेरे से बात करनी है, बेझिझक होकर बात करो, बेखोट बात करो, कोई बीच में आदमी नहीं चाहिए। मेरा नंबर आपके पास है, मुझसे बात करो, मुझसे जो होगा मैं आपके साथ। लव यू, गॉड ब्लेस।
ओके सर। चलो थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। आज का कैप्सूल बहुत जबरदस्त था सर। आज का कैप्सूल बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। लव यू सर। जी कमाल प्रणाम सर। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत बड़ा काम करेंगे आपके साथ में। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सागर जी, थैंक यू सूरज जी, पांडुरंग जी, डॉक्टर शिव सागर। हाँ देखिए डॉक्टर शिव सागर जी ये हैं। मेरी टीम में किसी और जगह थे, आज ये मेरे साथ में है। हमारा प्यार है ना। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लव यू, वी लव यू सर। दिमाग की तरफ से सर थैंक यू। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय श्री जी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सर। प्रणाम सर। दीदी आपको प्रणाम। आप भी थैंक यू रास्ते सर। मिले रास्ते में दीदी, और दीदी Thank में you, मेरे sir. आ गए। वाह वाह वाह। सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा प्यार। संजय मिश्रा जी, संजय भैया भी हैं। वाह वाह वाह। दीदी भी हैं हमारी। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। दीदी आप है तो बाहर है। विलास जी नमस्कार, बहुत बढ़िया। और जितने लोग भी हैं अपना ऑन कर लीजिए, चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, बात कर सकते हैं। वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं, किसी को करनी हो शर्माओ मत, थैंक यू। अरे रुद्रांश भी है भाई, रुद्रांश। अरे वाह बेटा, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ज्योति जी फुले से, ज्योति फुले, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते। संजय भैया ठीक हो? अरे ये तो हाँ, हमारी श्रेया जी हैं। श्रेया जी कहाँ हैं? श्रेया जी हैं क्या? जी नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, श्रद्धा बेटा है, श्रद्धा बिटिया? जी हाँ है। कहाँ है? दिख ही नहीं रही है। वो दूसरे रूम में दिख रही है। अच्छा, ये रेखा राजपुरोहित दूसरी भी आ गई क्या? रेखा ये भी राजपुरोहित है क्या? सर वो आपसे बात की थी ना सर, राजपुरोहित। ये भी राजपुरोहित हैं? हाँ जी सर। अच्छा, रेखा राजपुरोहित नंबर 2। अच्छा। आपसे बात हुई थी सर। हाँ, मैं अभी न्यू एरिया है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेखा बहन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। नरेंद्र जी एक बात बोलूं आपको, सबको एक बात बोलता हूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं सर। सबको बात बोलता हूँ, सबको बोल रहा हूँ, आई लव यू ऑल। I love you too, sir. अपलाइन और डाउनलाइन का ये रिश्ता नहीं है, ये परमात्मा का रिश्ता है, जिसने रिश्ता बना के दिया है। मीना बहन है हमारी, मीना खरे नागपुर से। नमस्कार मीना बहन, और जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ 23 तारीख को हम लोग कोटा राजस्थान में अपने गुरुजी के आश्रम में जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में सब आइए। नंदराज जी आप पहले तो नहीं आए थे, लेकिन इस बार मैं बोलता हूँ कि आपको आना है। 23 जुलाई को पहुंचेंगे, एक दिन हमारे गुरुजी के आश्रम में प्रोग्राम है, आपको आना है। नंदराज जी सुन रहे हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, लव यू, गॉड ब्लेस।